आज अकाउंट्स में हम लोग नया चैप्टर शुरू कर चुके हैं। इसमें एक टॉपिक पढ़ लिए थे, चेंज इन रेशियो, है ना। अब आगे चलेंगे, इसकी चर्चा आगे चलेगी। सभी को नमस्ते, सब लोग मन बना के बैठे। अब टॉपिक आपका धीरे धीरे गंभीरता की तरफ बढ़ेगा। मतलब आप थोड़ा थोड़ा, फर्स्ट चैप्टर बहुत इजी था, फंडामेंटल था, केवल प्रॉफिट बांटना बांटना था। अब थोड़ा सा गंभीरता की तरफ आप बढ़ेंगे और इसमें आप थोड़ा थोड़ा सीखेंगे नई नई बातें। आज का टॉपिक हम लोगों का है कॉन्सेप्ट एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एक्चुअली ये टॉपिक 2 बार में पढ़ाना चाहिए था, लेकिन हमने एक ही में जोड़ दिया है। तो अभी आप लोग 11 से सीखते आ रहे हैं कि गुडविल गुडविल थोड़ा थोड़ा सुनते आ रहे हैं। सबसे पहले जहां गुडविल वैल्यूएशन लिखा है वहीं आप पेंसिल से लिख लीजिए कि AS26 में ये आता है। ये आपको पता भी है, बहुत सुने हैं AS26 है ना। AS26 इंटेंजिबल एसेट्स है ना। तो इंटेंजिबल एसेट में ये रेफरेंस आप याद रखिएगा। अगर इसके बारे में बहुत डिटेल में जानना है, यहाँ तो हम लोग कुछ डिटेल में बात करेंगे ही, लेकिन अगर और भी डिटेल में जानने का बात है तो आप उसमें जाइएगा। तो गुडविल क्या होता है, 11 से थोड़ा थोड़ा हम लोग चर्चा सुन चुके हैं। क्या होता है गुडविल, बताओ, किसी को कुछ आइडिया है गुडविल क्या होता है? गुडविल कंपनी का नाम। कंपनी का नाम मतलब जैसे मान लो मेरे कंपनी का नाम ड्राइवटेक इंडिया है, तो वो उसका गुडविल है। तुम्हारा कंपनी का क्या नाम है? पिताजी की कंपनी क्या नाम है बता? PPP, पता नहीं क्या, बहुत सारा PPP कंस्ट्रक्शन। तो 3 ठो PPP, गाड़ी चला रहा था, PPP कंस्ट्रक्शन। तो ऐसे ही मान लो कि किसी की कंपनी का नाम, किसी फर्म का नाम उसका गुडविल है। ये बोलना चाह रही है क्या होता है? क्या होता है? कैरी रेपुटेशन, मतलब उसका इज्जत। देखो मोटे तौर पे ये समझें कि गुडविल जो है वो गुडविल जो है वो गुड नेम, सीधा सीधा बात है। ये गुडविल बनता कैसे है, तैयार कैसे होता है, आज इस पे ही चर्चा चलेगी थोड़ा थोड़ा। और थोड़ा क्यों, बहुत डिटेल में चले जाएंगे। और इसमें थोड़ा आपका हंसी मजाक भी होगा, क्योंकि इसमें भाई बात बहुत हंसी मजाक से ही समझ पाते हैं। एकदम ऐसे समझो कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल को कि मान लो एक लड़का अभी अभी MBBS की पढ़ाई कंप्लीट कर चुका है, ठीक है ना। और MBBS की पढ़ाई वो कंप्लीट कर चुका है। आने वाले समय में अब उसके बाद उसके नौकरी लग जाएगी या फिर अपना खुद का प्रैक्टिस करे, तो उसका फ्यूचर ब्राइट है ना। और हम लोग जब अपने घर के, हाँ बैठो, चलो झटपट बैठ जाओ। तो अभी हम जैसे अपने घर के बच्चियों की शादी करने के लिए अगर देखते हैं या चाहते हैं कि हमारे घर की बेटियां जो है उनका शादी क्या है, तो क्या देखते हैं? हम हमेशा से देखते हैं कि ऐसे लड़के के साथ शादी करवा दें इसका, जिससे उसका फ्यूचर ब्राइट हो, है ना। तो हमेशा से ऐसा खोज करते हैं कि हम ऐसे लड़के का खोज करते हैं जिससे उसका भविष्य अच्छा हो। तो हम उसके साथ अपने घर की बहन का या बेटी का शादी कर देंगे तो वो भी खुश रहेगी, है ना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? बहुत भारी भरकम दहेज देना पड़ता है ना भाई। जितने बड़े परिवार में रिश्ता करने का मतलब है उतना बड़ा ज्यादा लंबा दहेज देना पड़ेगा। कारण क्या है? कारण एक ही है कि वो भविष्य में खूब पैसे कमाएगा और उस पैसे पे हमारे घर की अगर कोई बेटी जाती है तो उसका भी उस पर हक हो जाएगा। तो उस पे उसका हक हो जाएगा, जो वो नहीं कमाएगी उसके हिस्से में आ जाएगा। इसलिए पहले दहेज मांग लिया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे हंसी आ रहा है उसको, बोल रहा हम बिना दहेज का निकाह पढ़ेंगे, हैं? ले लेना, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, ब्राइट हो जाएगा तो ले लेना, क्या दिक्कत है। बोलना लेते समय कह देना कि हम थोड़ी ले रहे हैं। अब आप कार देंगे तो उसमें आपकी बेटी बैठेगी। आप अगर AC देंगे तो उसमें हम अकेले थोड़ी सोएंगे, वो भी चला के सोएगी, उसको भी गर्मी कम लगेगा। तो बाकी सब चीजें ऐसे ही कर देना भाई, उसके नाम पे जितना लेना होगा ले लेना। खैर, जोक सपाट, ध्यान से सुनना। ये गुडविल का ऐसा ही कहानी है। मान लीजिए, अभी एक कहानी से समझाते हैं गुडविल, थोड़ा सा दिमाग में ले आओ, फिर उसके बाद में समझेंगे। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है दिवाकर। अब वो यहाँ नहीं रहता है, अब वो रहता है कहीं दूर। तो लेकिन उसकी बहन की शादी थी, उसकी बहन का नाम है लक्ष्मी। तो उसका शादी था या एंगेजमेंट था, कुछ था। तो हम लोग भाई बचपन से साथ में रहे दोस्त है। तो उसने कहा कि लड्डू लेने चलना है और वहाँ चलना है, क्या नाम है, बड़ा बाजार जाना है तिवारी जी के यहाँ। हमने कहा ठीक है चलो। तो हम लोग गए तिवारी जी के यहाँ, वहाँ पे 10-15 किलो जो भी लड्डू लेना था। तो उसको पैसा पहले या फोन पे ऑर्डर किया हुआ था। हम लोग गए, बोले भैया लड्डू का ऑर्डर दिया हुआ है, आप हमको लड्डू दे दीजिए, हम लोग जाएंगे। तो बोले कि अभी बन रहा है, आप थोड़ा देर, सुबह सुबह पहुंच गए थे, 8:30 बज रहा था, 8:30-9 बज रहा था। तो बोले कि 1 घंटा रुकिए आप लोग, फिर हम देखते हैं कितने जल्दी करवा पाते। आधा घंटा हो गया। हम बोले भैया क्या? बोले यहाँ सीढ़ी से ऊपर चले जाइए,
और ऊपर जाके देखिए वहां पे बन रहा है, देखिए मिस्त्री लोग हैं, अब पूछ के कितना टाइम लगे, आप ही दिखाइए, हम क्या बार रहे हैं आपको बार बार। हम लोग सीढ़ी से चढ़े ऊपर, बड़ा वाला तिवारी ब्रदर से ऊपर गए। ऊपर जो स्थिति था वो बताने लायक नहीं है। मतलब सारे मिस्त्री लोग एकदम पसीने से तरबतर हैं, उसी में लड्डू बांध रहे हैं, फिर ऐसे ऐसे बांधे जा रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं, फिर बांध रहे हैं। हम मेरे तो समझ में आया कि आइंदा से तिवारी ब्रदर्स का लड्डू खाने लायक नहीं है। खैर, ये क्यों सुनाया, इसलिए सुनाया, और लेकिन वहीं बगल में और भी दुकानें हैं जो सामने काम करते हैं, लेकिन वो साफ सफाई से काम कर रहे हैं, लेकिन तिवारी ब्रदर्स की दुकान में खूब भीड़ है। तो हमने तिवारी ब्रदर्स से दिमाग में आया कि तिवारी ब्रदर्स कम से कम 130 साल पुराना उनका दुकान है, उनके कई जनरेशन पीछे चला था। तो हमने उनसे कहा कि आपका दुकान अगर बाबा आप बेचना चाहें तो बेचेंगे? तो बोले कि हाँ बेच देंगे। तो जब कोई व्यक्ति किसी के धंधे को खरीदना चाहता है तो उसका नजर उसके एसेट्स या लाइबिलिटी पे नहीं होता, ध्यान रखना, क्योंकि उसके दुकान में ऐसी कौन सी चीज है जो बाजार में नहीं मिलती, सब कुछ मिलता है। अरे भाई, वो जितना अच्छा डेकोरेशन किए होंगे अपने दुकान का, उससे अच्छा डेकोरेशन हम करा सकते हैं, पैसा लगा के करा सकते हैं। जितना अच्छा वो मिठाई बनाते होंगे, उससे अच्छा मिठाई हम बनवा लेंगे। जो भी कर सकते हैं कर लेंगे, लेकिन हम, मेरा नजर जो है उनके एसेट्स या लाइबिलिटी पे नहीं है। वो जितना अच्छा काउंटर बनाए होंगे, जितना टेक्निक लगा करके, जितना हाईटेक बनाए होंगे अपने दुकान को, उतना अच्छा हम बना सकते हैं। लेकिन एक चीज जो उन्होंने बनाया है वो हम नहीं बना पाएंगे, वो उनका नेम और फेम है, वो हम नहीं बना पाएंगे, वो बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लगभग 130 साल तक समाज को सेवाएं दी हैं, और सेवा दी है, और उससे लोग क्या हुए हैं, सेटिस्फाइड हुए हैं, और जिसकी वजह से उनका एक नाम तैयार हुआ है। फिर भी हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि 3 करोड़ रुपया लगेगा। ठीक है ना, छोटा सा दुकान है, मतलब वो बड़ा वाला दुकान नहीं, बगल में एक छोटा दुकान भी, चाय वाय भी उसमें है। तो हमने कहा कि ये दुकान हमको दिलवा दीजिए, तो उन्होंने कहा ठीक है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने 3 करोड़ रुपया मांगा, हमने उनको 3 करोड़ रुपया दिया, और दिया, दूसरे दिन से बोले कि ठीक है वो दुकान हम आपको दे दे रहे हैं, आप चलाइए आराम से। हमने उसको ठीक ठाक से एकदम चलाया वाला, बैठे जाके, और दुकान खोला। उन्होंने नाम अपना हटा दिया, तिवारी ब्रदर्स का जो नाम लगा रखा था काकुरगाछी वाला ब्रांच, तो उन्होंने नाम हटा दिया, हमने वहां पे पवन एंड ब्रदर्स लगा दिया। लेकिन वो दुकान चला नहीं। बहुत दुख हुआ कि भाई इतने पैसे लगाए हमने, 3 करोड़ रुपया लगाया, उस दुकान चलने, सारे कुछ वही है, बिल्कुल वही चीज, मिठाइयाँ वही, कारीगर वही, सब कुछ है, केवल हम दुकान का नाम बदल के वहां बैठ गए, अब वो दुकान चल नहीं रहा। फिर हमने उनको फोन किया कि भाई क्या बात हो गई, आप दुकान तो आपका ही था, चल नहीं रहा अभी मेरा दुकान। तो उनके घर गए, तो घर गए, उनसे बातें होने लगी, कह रहे हैं कि भाई दुकान नहीं चल रहा। तो कहे दुकान नहीं चलेगा क्योंकि दुकान पे एक नाम जुड़ा हुआ है, वो नाम अगर आप हमसे खरीदेंगे तो उसका 50 लाख रुपया अलग से देना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब उसके लिए हम आपको कुछ देंगे नहीं, बस अपना नाम यूज करने का अधिकार दे देंगे आपको। कहा ठीक है, दिया। तो 50 लाख रुपया हमको दे। ये जो 50 लाख की वैल्यू है, ये कैसे निकला ये हम सीखेंगे, अभी सीखेंगे। तो 50 लाख की वैल्यू निकाला और उनको 50 लाख दिए। उन्होंने अपने नाम का तिवारी ब्रदर्स, हाँ, तिवारी ब्रदर्स इज नाउ दी तिवारी ब्रदर्स लगा करके हमने शुरू कर दिया, और दूसरे दिन से चलने लग गया, और चलने लग गया, अब कस्टमर आने लग गए। तो ये जो नाम है, ये 50 लाख रुपए का जो हमने उनसे खरीदा है, ये गुडविल है, वो बोर्ड नहीं, वो नाम लिखने का अधिकार। ठीक है ना, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोचिंग सेंटर चल रहा है, और इस कोचिंग सेंटर पे चलते हुए लगभग 3 साल हो गए, यहाँ पे तीसरा साल है। तो तीसरे साल में यहाँ पे भीड़ होने लग गया आराम से। अब अगर मेरा कोचिंग सेंटर जो इंपीरियल एकेडमी है, इस पे कोई दूसरा आदमी का कि हम खरीदना चाहते हैं, तो भाई बाहर अगर लोग जान गए, पढ़ाने पढ़े, आप लोग बता रहे हैं कि अच्छा ठीक पढ़ाते हैं, ठीक ठाक पढ़ा देते हैं, तो ये नाम एक तैयार हो रहा है, और ये 10-20 साल में बहुत अच्छा नाम तैयार हो जाएगा अगर अच्छा सेवाएं दें तो जब कोई खरीदेगा तो वो तो जैसे ही खरीदेगा दूसरे दिन से उसके घर स्टूडेंट आने लग जाएंगे। क्या उसके लिए उसने कोई मेहनत किया? नहीं। हम लोग यहाँ कितना मेहनत कर रहे हैं भाई, पोस्टर लगवा रहे हैं, डेमो क्लास दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, आप लोग का सहायता लेते हैं, आप लोग कुछ स्टूडेंट भेजते हैं, है ना। तो इसलिए एक नाम जो तैयार होता है किसी का, फर्म का, वो उसके सेवा से तैयार होता है। जब वो खूब सेवाएं देता है, खूब सेवाएं देता है, अच्छी सेवाएं देता है समाज में, तो लोग उससे सेटिस्फाइड होते हैं, और सेटिस्फाइड होकर के दूसरे लोगों को भी प्रेरित करते हैं। आपको पता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे खादिम है, बाटा है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां, इनके यहाँ जब आपके कोई चीज खराब हो जाते हैं, जैसे पर्स लाया खराब हो गया, जूते फट गए, तो आप जाएंगे तो जो रिप्लेसमेंट का सेक्शन है वो सामने रखते ही नहीं, पीछे रखते हैं। क्यों? क्योंकि किसी के सामने ना पड़े कि हम, इनके यहाँ का चीज खराब हो रहा है। जो बड़ा हॉस्पिटल है एम्स, नाम सुने दिल्ली का एम्स,
वहां पे जब लोग, तो अभी आई थी दीदी मेरी, तो उनका अभी ऑपरेशन हुआ था, उनके शायद नर्व पे कोई प्रॉब्लम था, चल नहीं पा रही थी, तो ऑपरेशन हुआ, तो बोली एक भी आदमी मरता ही नहीं है एम्स में। कभी हम इतने दिन रहे हॉस्पिटल में, 15-20 दिन, लेकिन कहीं कोई एक भी कोई लाश नहीं दिखा। तो हम उनको बोले कि भाई उन लोगों का टेक्निक है, लाश आपको दिखाते नहीं है, सुबह 4 बजे वो लाश को निकाल देते हैं फटाफट से। जिन लोगों की डेथ हुई है सुबह 4 बजे निकाल देते हैं, 4 बजे निकाल देते हैं लाश, ताकि पब्लिक के नजर में ना पड़े, क्योंकि पेशेंट अगर लाश देखेंगे तो क्या हो जाएगा, उनके दिमाग में क्या होगा, हॉस्पिटल का गुडविल खराब होगा। एक कविता है, एक किताब, वो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुए हमारे देश के, आप लोग जानते हैं उनका नाम, 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन था और 16 अगस्त को उनकी डेथ हो गई थी। तो खैर जो भी है, तो उन्होंने एक कविता लिखी है, दूर कहीं कोई रोता है ना। तो इमरजेंसी के टाइम में 1984 में उनको भाई उस समय इंदिरा गांधी का जो 84 में हुआ, उसके कारण क्या कर दिया गया था, इमरजेंसी लगी तो सारे नेताओं को जेल में भर दिया गया था, सबको एकदम। रास्ते में कोई 2-3 लोग खड़े होकर बातचीत नहीं कर सकते थे इंदिरा गांधी के जब मारा गया था। तो वो उनको, उनकी तबीयत खराब हो गई, बेंगलुरु में जेल में थे, उनकी तबीयत खराब हो गई, तो उनको वहां से एम्स लाया गया था, बड़े नेता थे, तो उनको एम्स लाया गया था। तो एम्स में हॉस्पिटल में थे, उनका इलाज चल रहा था, तो रोज सुबह उनको आवाज सुनाई पड़ती थी रोने की। तो वो बहुत लोगों से पूछते, इतना गहरा सब, किसी का बेटा मर गया, किसी के भाई मर गए, तो रोने की आवाज जब आती थी तो बहुत उनको खराब लगता था कि इतना सुबह सुबह इतना भयंकर कौन रोता है। और रात का समय तो बहुत क्लियर सुनाई पड़ रहा था सुबह 4 बजे। तो पूछे उससे, तो उन लोग बताया कि हॉस्पिटल में जिन लोगों की डेथ हो जाती है उन लोगों को तुरंत लाश नहीं दिया जाता है, उनको सुबह 4 बजे बुलाया जाता है, ताकि कोई देखे नहीं, कुछ पढ़े नहीं नजर। तो ये सारा खेल एक ही चीज का है भाई, कि हमारा गुडविल बना रहे, खराब ना हो। समझ में आया? तो गुडविल एक गुड नेम है, फेम है। ये इसकी कैलकुलेशन हम कब करते हैं, जब हमें किसी का बिजनेस खरीदना है। हम तिवारी बाबा से बात की कि आपका हम बिजनेस खरीदना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारा जो एसेट्स लाइबिलिटी है वो तो आप नेट कर लो, मेरे पास 10 करोड़ का एसेट है, 3 करोड़ की लाइबिलिटी है, तो घटा दो, 7 करोड़ रुपए मेरे बिजनेस का दाम है, वो तो दे दो, लेकिन उसके अलावा भी आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। हमने बोला वो किस बात का कह रहे हैं, गुडविल का। हमने कहा ये कैसे कैलकुलेट कर लिया कि कितना गुडविल है आपका, कितने समाज में इज्जत है आपकी। तो कह रहे हैं कि भविष्य में हम जो कमाई करेंगे, अगर हम धंधा छोड़ दें, हमने नाम तैयार किया है, और अपने नाम की वजह से आने वाले 3 साल, 4 साल, 5 साल हम धंधा में नाम कमाएंगे कि भाई 5 साल तक हमारी अर्निंग होगी। अगर हम आज धंधा छोड़ देंगे, वो कमाई किसकी है, मेरी है, और हम आज मेरा कमाई तुम लेना चाहते हो, तो वो कमाई तुम हमको दे दो, हम धंधा छोड़ दे रहे अपना, क्या दिक्कत है। तो वो एक ईयर मानते हैं, कितने साल तक उस नाम से कमाई होगी। तो ईयर को हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ परचेज ईयर। क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ परचेज ईयर, कितने साल तक उनका धंधा अर्निंग देगा उनके नाम के वजह से। वो भी कैलकुलेट नहीं, वो सम्स में दिया रहेगा, वो जब हम लोग बातचीत करते हैं ना गुडविल के लिए, तो वो बताते हैं। जैसे हमने कहा कि, उन्होंने कहा कि 4 वर्ष तक मेरा धंधा आपको प्रॉफिट देगा, हमने कहा कि नहीं, हमको लग रहा है 3 वर्षों तक देगा, तो कर चलो ठीक है माँ, वो म्यूचुअल डिसीजन हो जाता है कि भाई 3 साल की 3.5 साल। हमने कहा चलो ना आपका ना मेरा 3 साल लगा लीजिए, 3 साल आपके नाम की वजह से हम कमाएंगे। अब उनका धंधा हम ले लें तो 3 साल तक उनके नाम की वजह से हम कमाएंगे। अब 3 साल में अगर उसको हम और अच्छा कर ले गए तो धंधा पिक पे हो जाएगा, और अगर हम नहीं संभाल पाए तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, गुडविल खराब हो जाएगा। नाम ही चेंज कर दिया तो भी गुडविल देना पड़ता है? नहीं, नाम चेंज, नाम ही तो गुडविल है। अगर चेंज करना चाहे तब तो गुडविल नहीं, तब तो गुडविल नहीं है, क्योंकि नया धंधा शुरू हो गया वो तो, और नए धंधे में शुरू होगा तो नहीं, उनका कहीं ना कहीं से लिखेंगे कि ये इसका असिस्टेंट कंसर्न है या इन्हीं का ब्रांच है, कुछ ना कुछ यूज करेंगे तब गुडविल बनेगा। समझ में आया? तो गुडविल में हमने उनको पैसे दिया और मेरा धंधा चल पड़ा। ये गुडविल का जो वैल्यूएशन है, इसका ठीक ठीक वैल्यूएशन लगाना कहीं कोई नियम नहीं है, और ना आप एकदम ठीक ठीक भाई मेरी इज्जत कितनी है मालूम है आपको, नहीं है। किसके नाम के वजह से भविष्य में कितने पैसे कमा लेंगे कोई बता सकता है क्या? नहीं। लेकिन फिर भी एक शॉर्टकट, कुछ तरीका लगाया गया जिसके वजह से गुडविल निकालते हैं। तो पहले गुडविल क्या होता है थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा। अब इस गुडविल के बारे में यहाँ कुछ थ्योरी दिया हुआ है। ये थ्योरी कहीं अलग से हमने नहीं लाया है, ये आपके बुक का ही है, डीके गोयल से बुक से निकाला है। तो हमने क्या ना कि आपके बुक से ही कुछ कुछ चीजें निकाल देते हैं, आपको इतनी मोटी मोटी किताब झेलने की जरूरत नहीं है, और इस बार आपका शीट से ही काम चल जाएगा, और सारी शीट्स आप रखे रहिए। तो चलिए गुडविल पे थोड़ा बात करते हैं, आज गुडविल का थ्योरी पढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद आगे की चर्चा चलेगी कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ गुडविल है, लिखा है, मिला? गुडविल मीन्स द गुड नेम और रेपुटेशन अर्न बाई अ फर्म थ्रू अ हार्ड वर्क। देखो लिखा ना
कि बहुत कड़ी मेहनत से, ऐसे गुडविल तैयार नहीं हो जाता। गुडविल तैयार करने के लिए बड़ी लंबी सेवा देनी पड़ी और बहुत ईमानदारी से सेवा देनी पड़ेगी। तिवारी ब्रदर्स के साथ में ही बहुत लोग मिठाई का दुकान खोले होंगे, लेकिन उनका गुडविल नहीं बना। कारण क्या है? उन्होंने ये सोचा ही नहीं होगा कि कस्टमर, वो हमेशा, कुछ लोग सोचते हैं कि भाई जो मिला लूट लो, जो मिला लूट लो। इसलिए आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे या आप जो भी सेवाएं करेंगे, तो हमेशा से एक चीज याद रखना, हमेशा दूसरों के कल्याण की बात को ध्यान में रख के काम करना। अगर कस्टमर को ये बात विश्वास दिलाने में तुम सफल हो गए कि हम तुम्हारे हित में सोच रहे हैं, तो अपना सब कुछ वो तुमको दे देगा। जैसे कोई आदमी कोई आदमी तुम्हारा कोई हेल्प करे, कोई आदमी थोड़ा तुम्हारा हेल्प करे, तो तुम अपना सारा दुख उसके सामने रख देते हो। भाई हम इसके काबिल नहीं है, तुम जितना सेवा उनको दे रहे पूरा दिख रहा है। इसी तरह से किसी भी आदमी पे जब आप विश्वास बना लेंगे कि हाँ ये आदमी ठीक ठीक करता है, तो वो सब कुछ न्यौछावर कर देगा कि भाई हाँ करिए। जैसे आप अकाउंट्स में मान लीजिए हमसे विश्वास करते हैं, तो अब हम कह दें कि नहीं, अब हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, तो आप बिना कुछ कहे बोले हाँ सर हम पढ़ने को तैयार हैं। कारण क्या है? एक विश्वास है कि ठीक ठाक पढ़ाते हैं जो भी है। ऐसे तो ऐसे ही गुडविल में क्या होता है, एक व्यक्ति का जब गुडविल बन जाता है एक चीज में, तो वो क्या करता है, एक नया चीज खोल देता है, उस गुडविल का फायदा वहां लेता है। ऐसे ही तो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बन जाती है। रिलायंस का काम शुरू कहां से हुआ था, आज कहां पहुंच गया, ये गुडविल है। तो कहता है रेपुटेशन अर्न बाय, रेपुटेशन मतलब वो जो बताई दिशा कि हाँ उसका रेपुटेशन है, इज्जत है। अर्न बाय फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर्स, यानी उसके मालिक द्वारा जो ईमानदारी और कड़ी मेहनत के द्वारा तैयार किया था गुडविल। In a firm render if a firm render good service to the customers who feel satisfied will come again and again. The firm will be able to earn more profit in the future. कहता है एक आदमी अगर तुम्हारे दुकान में आया और वो ठीक से सेटिस्फाइड है, तो अगली बार वो स्वयं तो आएगा ही आएगा, अन्यों को भी लेके आएगा कि भाई चल ठीक ठाक आए, इनके यहाँ का मिठाई अच्छा है, देसी घी में खिलाते हैं, बढ़िया है। तो तिवारी जी की मिठाई बड़ी अच्छी है और आराम से खाओ, और बाकी हमको नहीं पता। Thus, goodwill is a value of the reputation. ये उनके रेपुटेशन की वैल्यू ऑफ अ फर्म which enable its, जो तैयार करता है फर्म को और ज्यादा प्रॉफिट करने के लिए तैयार करता है। उसी बड़ा बाजार में बाकी दुकानदार भी हैं, लेकिन उनका टर्नओवर जितना है बाकी दुकानदारों का टर्नओवर उतना नहीं है। कारण एक ही है, उन्होंने बहुत साल तक अच्छे से ईमानदारी से सेवाएं की है। टू अर्न हायर प्रॉफिट इन द कंपैरिजन टू द नॉर्मल प्रॉफिट। उसी बाजार में कोई आदमी 10 लाख रुपए लगाता है, सुनो ध्यान से, एक बाजार है जूतों का व्यापार, मान लो कि एक पूरा का पूरा एरिया ही जूतों का काम करता है, ठीक है ना, सारे जूते बनाते हैं, यहाँ जितने बच्चे बैठे सब जूते बनाने वाले। अब सबका उसमें मान लो कि इसका क्या नाम है, दिशा का जूता बड़ा चलता है, तो एक बाजार का एक नॉर्मल रिटर्न रेट होता है। कोई भी व्यक्ति इसमें 10 लाख रुपए लगाएगा तो 1 लाख रुपए महीने का कमा लेगा। कोई भी व्यक्ति 10 लाख रुपया धंधे में लगाता है तो नॉर्मली 1 लाख कमा लेगा, लेकिन जिसका गुडविल है वो उसी 10 लाख को लगा के 3-4 लाख कमा लेगा। तो ये नाम ज्यादा कमा रहे, क्योंकि सेल बढ़ेगी उसकी, और सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ रहा है। बात समझ पा रहे हैं? तो गुडविल क्या करता है कि ज्यादा प्रॉफिट करने के लिए आपके फर्म को इनेबल करता है, यानी तैयार करता है। आगे अर्न बाय द अदर फर्म इन द सेम ट्रेड, उसी धंधे में और भी व्यापारी हैं, लेकिन वो इतना धंधा नहीं कमा पा रहे, आप इतना कमा पा रहे हैं, या जिसका भी गुडविल है वो तैयार कर पा रहे हैं। डेफिनेशन यहाँ पे वही बात, 3-3 लोगों के नाम से डेफिनेशन लिखा हुआ है, या आपको पढ़ना है, कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, फिर भी आप पढ़ के रखेंगे, अगर आएगा तो आप लिख देंगे, फिर भी पढ़ के जाएंगे। कभी तक पूछा नहीं गया कि डिफाइन गुडविल, लेकिन पढ़ लेना कि भाई क्या क्या नाम है, स्पाइसर है, पेगलर है, इसी में अचार क्या क्या रहता है ना, क्या नाम है इसका, पिकल, ऐसे पढ़े हो ना बीएसटी वगैरह में, पिकल है, स्पाइसर है, तो सब ये अचार लहसुन प्याज लोग लिखे हैं, ये आप पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर, अगला टॉपिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुडविल। गुडविल कैसे जानते हैं, देखो सबसे पहले बोला है कि गुडविल एक इनटैंजिबल एसेट है। ध्यान रखना, इनटैंजिबल है लेकिन फिक्टिशियस नहीं है, ध्यान रखना। एमसीक्यूज में पूछता है कि गुडविल इनटैंजिबल एसेट है या फिक्टिशियस एसेट है। फिक्टिशियस एसेट का मतलब आपको पहले से भी पता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एसेट्स में बैलेंस शीट में दिखती हैं, लेकिन उनका वैल्यू कुछ नहीं होता है। जैसे आपको याद है अमिताभ बच्चन से हमने प्रचार करवाया था, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हमने रखा था। हमने जब फर्म को बनाया था तो फर्म के बनाने के जो खर्चे होते हैं उसको हम लोग प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं या एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस बोलते हैं। उस एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस को हम वहां दिखाते रहते हैं और धीरे 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 राइट ऑफ पीएल में करते रहते हैं। लेकिन वो जो एक्सपेंसेस या एडवर्टीजमेंट रहता है उसको हमको
रियलाइज वैल्यू होती है क्या, कुछ हम रियलाइज कर पाएंगे, उसको बेच पाएंगे बाजार में, नहीं। लेकिन गुडविल एक एसेट्स है, इनटैंजिबल है, मतलब आपको फिजिकल फॉर्म में तो नहीं दिखेगा, जैसे कोई चीज दिख रही है ऐसा फिजिकल फॉर्म में तो नहीं दिखेगा, लेकिन उसका अस्तित्व है, उसकी एक वैल्यू है, उसको बेचोगे तो पैसा मिलेगा। यहाँ पे ये कह रहे हैं इट इज एन इनटैंजिबल एसेट। गुडविल बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ इनटैंजिबल एसेट्स सच एज पेटेंट, जैसे पेटेंट है आपको दिखता नहीं है, ट्रेडमार्क से नहीं दिखता है, कॉपीराइट नहीं दिखती है, वैसे ही गुडविल होती है लेकिन दिखती नहीं, मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इट डज नॉट सफर वियर एंड टियर, क्या मतलब हुआ, इसमें घिसावट नहीं होती, जैसे कोई भी चीज हो, कोई भी चीज, माइक है, ये हमने 5,000 का ये माइक खरीदा था, 5,000 का ही होगा, तो ये खरीदा था और इसको खरीदने के बाद में इसको यूज कर रहे हैं, तो इसका घिसावट हो रहा है कि नहीं, लेकिन गुडविल का वियर एंड टियर यानी डेप्रीशिएशन नहीं होता। क्या होगा देखेंगे, उस पर अमोर्टाइजेशन होता है, अभी देखेंगे आगे, राइट ऑफ करेंगे। एंड एज सच एज द क्वेश्चन डेप्रीशिएशन डज नॉट अराइज ऑन इट, इस पे डेप्रीशिएशन का क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। एज इन द केस ऑफ अदर एसेट, जैसे दूसरे एसेट्स की वैल्यू घटाई जाती है, डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं, इसमें हम लोगों का कोई डेप्रीशिएशन का वैल्यू नहीं होता है। इट इज अ वैल्यूएबल एसेट, इसमें तो कोई पूछना ही नहीं है कि ये वैल्यूएबल एसेट्स है। आगे कह रहा है इट हेल्पफुल अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, ये आपको हेल्पफुल है, इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। बाजार में बाजार का रिटर्न रेट कितना है, 10% अभी बताएं, मान लो मामूली बात कि 10% रिटर्न रेट है, लेकिन जिसका गुडविल है वो ज्यादा कमाएगा। 1% भी अगर वो ज्यादा कमा रहा है तो उसका गुडविल तैयार हो गया है, बन रहा है धीरे धीरे, समझ रही हो सिद्दीका। Its value is liable to constant fluctuation, while goodwill does not depreciate. Its value is liable to constant fluctuation. इसकी वैल्यू हमेशा घटती बढ़ती रहती है। बहुत अच्छा अच्छा, किसी का अभी जैसे कोई फिल्म आई हो, बताओ कोई बहुत अच्छी फिल्म आई हो, बताओ कौन सा फिल्म आया था अभी, विकी कौशल का कोई फिल्म आया था अभी, अरे वो आया था ना जिसमें वो पुलिस बना था, नहीं नहीं एक अभी आया था लापता लेडीज में, तो वो आमिर खान का मूवी है। जैसे एक अभी मूवी आई थी ना क्या जिसमें वो कैप्टन बना था, है हाँ सैम बहादुर, तो सैम बहादुर में वो बहुत अच्छा एक्टिंग किया और एक्टिंग करने के बाद में उसका गुडविल बढ़ा, ठीक है, अब उसको बड़े बड़े काम मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई एकदम घटिया सा मूवी बना दे तो उसका गुडविल कम हो जाएगा, काम मिलना बंद हो जाएगा। तो गुडविल हमेशा से फ्लक्चुएशन होता रहता है आपके सर्विस के ऊपर में, अगर आप अच्छी सेवाएं दे रहे हैं तो आपका गुडविल बढ़ता जाएगा, और अगर आप गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं तो गुडविल जितनी तेजी से बनता है उतनी तेजी से घट भी जाता है, ठीक है। इट्स वैल्यू इज लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन, व्हाइल गुडविल डज नॉट डिप्रिशिएट, इट्स वैल्यू इज लायबल टू कांस्टेंट, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट एज अ साइलेंट एसेट इन द बिजनेस where there are super profit that is more than the normal profit but decline in value with the decline in the earnings। क्या होता है, कह रहे ये सुपर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग सुपर प्रॉफिट वगैरह जाएंगे आगे तो यहाँ समझेंगे इसकी फ्लक्चुएशन होती रहती है, कैसे घटता है बढ़ता है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है जानना चाहते हैं, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, जैसे मान लो कि सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट से जितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात है, पूछो हमसे। अब सुनो, मान लो कि एक बाजार में 10% का रिटर्न है, हम 10 लाख रुपए लगाए तो मेरे को रिटर्न कितना मिल रहा है, 1 लाख रुपए नॉर्मली रिटर्न मिल रहा है, लेकिन मेरे से पुराना व्यापारी रौनक है, ये उसी बाजार में 10 लाख रुपए लगा करके कितना 1,30,000 कमा लिया, तो नॉर्मल से 30,000 रुपए ज्यादा कमाया, ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है वो सुपर प्रॉफिट कहलाता है, तो ये इनका नाम है, इसी वजह से तो सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं, इस पे आगे चर्चा चलेगी। इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड, कहता है जब हम पूरा का पूरा बिजनेस बेचते हैं तभी इसका वैल्यूएशन करते हैं, अदरवाइज हम क्या तिवारी जी रोज अपना वैल्यूएशन निकालते हैं, आज मेरे गुडविल इतना हो गया, ऐसा घट गया, नहीं, जब उनको धंधा बेचना था हमको तब उन्होंने वैल्यूएशन निकाली और 50 लाख रुपए हमसे मांग लिया। पार्ट नहीं, बिजनेस पूरा बेचने पर ही कैलकुलेशन करते हैं, जैसे अभी आप उसमें हाँ, तो हमने एक छोटा बिजनेस ही खरीद लिया ना उनका, एक हाँ उनका बिजनेस ही, हम लोग यहाँ पार्ट पे ही बात करेंगे, हम गुडविल तो पूरी निकलेगी, अब पूरा बिजनेस आप खरीदेंगे तो पूरा गुडविल आप दे करके गद्दी छोड़ के आपको दे देंगे, लेकिन आप कहेंगे 4 फ्लोर में उन लोग का तो एक फ्लोर खाली लिया था, हाँ, तो 25% का गुडविल तुमको देना पड़ जाएगा, तुम उसमें पार्टनर बन रहे हो, फिर तो पूरा बिजनेस कहाँ खरीद रहे हो, तुम उनका केवल 25% बिजनेस खरीद रहे हो, तो 25% के बिजनेस बन रहे हो तो 25% का गुडविल, वही तो चक्कर ही है। जब हम लोग अभी एडमिशन में हम लोग धंधा चला रहे,
कोई पार्टनर आएगा कहेगा हम आपके धंधे में पार्टनर बनना चाहते हैं, बोले भाई हम लोग आने वाले भविष्य में, हमारा भविष्य बड़ा उज्जवल है, हम प्रॉफिट कमाएंगे, तुम कह रहे हो 20% प्रॉफिट दे दो, हम कहेंगे हम भविष्य में इतना कमा सकते हैं, इसका 20% तुम ले लोगे तो पैसा उसका ही पैसे दे दो। यही तो गुडविल है। तुम पूरा बिजनेस खरीदते तो हम पूरा गुडविल का पैसा तुमसे मांग के बिजनेस धंधा छोड़ देते। तुम कह रहे हो नहीं हमको 20% धंधा दे दो, तो हम 20% का तुमसे पैसा लेंगे, वो भी आएगा, आगे टॉपिक आएगी। तो बोल रहे इट जब इसमें गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड इन पार्ट, उसको हम टुकड़ा में नहीं बेचते हमेशा, इट कैन बी सोल्ड विद द इंटायर बिजनेस ओनली, जब हम पूरा बिजनेस बेचते हैं तो हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने गुडविल को थोड़ा बेचेंगे, है ना। चलो देखते हैं। द ओनली एक्सेप्शन इज दैट टाइम ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। क्या बोल रहा है, रिटायरमेंट में और एडमिशन में हम पूरा का पूरा गुडविल थोड़े ना देते हैं, हम अपने पूरे गुडविल का कुछ पार्ट दे देते हैं या ले लेते हैं, तो इसलिए ये एक्सेप्शनल केस है। जनरली हम लोग गुडविल कब निकालते हैं, जब हम पूरा धंधा बेचने वाले होते हैं। एडमिशन के टाइम में कोई पार्टनर आना चाहता है तो कहता है सर हम 20% प्रॉफिट के लिए आएंगे, तो हम कहेंगे ठीक है, भविष्य में हमारा और हर्ष का जो प्रॉफिट होने वाला था 3 साल तक जो प्रॉफिट होगी उसमें कह रहे हो 20% तुम लोगे, उसके लिए कुछ किया है तुमने, नहीं कमाया हम लोगों ने, हमारे मेहनत से वो 3 लाख 4 लाख जो भी हम कमाएंगे उस पर कह रहे हो 20% दे दो, तो भाई 4 लाख का 20% तुम आज प्रीमियम दे दो, तुम्हारे धंधे में हो जाए, तब प्रॉफिट होगा हम दे देंगे तुमको, ठीक है। यानी सीधा सा मतलब है गुडविल का कि जो, अच्छा एक सिंपल सी बात सोचो, गुडविल का कॉन्सेप्ट ऐसे समझ लो कि जिसने कमाया है उसको कोई और खा लेगा क्या, नहीं, हमारा है, हम लोग का फर्म है, हम लोग 4 चार्टेड अकाउंटेंट है, मान लो 4 चार्टेड अकाउंटेंट है, अब चारों चार्टेड अकाउंटेंट को 1 करोड़ का काम मिला हुआ है, हम लोग 2025 में 1 करोड़ का काम करेंगे, हमारे गुडविल की वजह से मिला है। अब कोई पार्टनर कहे कि हम आना चाहते हैं, तो उस 1 करोड़ का काम अभी पैसा आया नहीं है, वो पार्टनर बन जाएगा तो क्या 1 करोड़ में उसको दे देंगे, वो किसके कमाई है, हमारा है कि उसका है, हम लोगों का। जो पार्टनर पुराने थे तो कहेंगे भैया उसमें तुम भी लोगे, जैसे ही पार्टनर बनोगे कहोगे हमको दो, तो उसमें अगर तुम लेना चाहते हो तो उसका पैसा हम दे दो, क्योंकि वो 1 करोड़ रुपए का काम हम लोगों ने निकाला है, उसमें 20% आप दे, 20 लाख रुपए हमको दे दो, फिर आप जुड़ जाओ, फिर जब प्रॉफिट होगी तो आपको 20 लाख दे देंगे। तो एक्चुअली में नया पार्टनर जो आएगा वो कुछ नहीं पाता है, बस वो स्ट्रगल नहीं किया है और प्रॉफिट पाना चाहता है, इसलिए वो क्या, उसको अभी प्रीमियम देना पड़ेगा, तो उसको तो फिर कुछ मिला ही नहीं अगर, हाँ तो उसको क्यों मिलेगा, वो जितना मेहनत करेगा उतना मिलेगा। अब जब प्रॉफिट होगी, अब नेक्स्ट बार से जो भी प्रॉफिट होगी उसको मिलता रहेगा। 3 साल तक की हमने बात की है, तो 3 साल तक तो उसका प्रॉफिट मेरे में से खा रहा है, वो 20% तो मेरे में से खा रहा है, तो वो उसका पैसा दे चुका है, अब उससे ऊपर कुछ हो जाएगा तो वो उसका हो जाएगा, कम हुआ तो जाएगा भाई नुकसान, गुडविल खराब हो रहा है, तो भी तो भाई धंधा में हम कहाँ वादा किए हैं कि हमेशा नहीं वापस नहीं करते, हमने इनसे कहा है कि भविष्य में इतना पैसा कमाएंगे। अब हमने तुम्हारा शादी में तय कर दिया कि मेरा ये जो रौनक है ये चार्टेड अकाउंटेंट बन जाने वाला है, 2030 में चार्टेड होने वाला है। अब 2030 में हो जाएगा तो सब लोग अनुमान लगाते हैं कि 2031-32 में तुम दो करोड़ रुपए कमा लोगे, तुम्हारा शादी विवाह होगा, दहेज आएगा, क्या कहोगे, कमा नहीं पाया, तुम्हारा चोट लग गया, तुम नहीं कमा पा रहे, तो क्या दहेज वापस हो जाएगा, नहीं वो तो हजम हो गया, तो भाई हो सकता था, ये तो भाई धंधा है। आगे सुनो, कह रहे हैं इट इज डिफिकल्ट, छठा नंबर पॉइंट, इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। क्या बिल्कुल यही बात हमने कही है कि एक गुडविल का, बिजनेस का गुडविल कितना है, इंटायर गुडविल, या आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता लगा पाना किसी के लिए संभव नहीं है। याद है आपको, अभी कुछ दिन पहले एक नेता है दिल्ली के, वो चिल्लाते ज्यादा है, काम दम कम करते हैं, विश्वास भी नहीं होता, अरविंद केजरीवाल, उनके मंत्री लोग फंसे हैं बड़े भयंकर शराब के स्कैम में, और शराब के स्कैम के लिए 25-26 करोड़ रुपया वो वकीलों को फीस दिए हैं कि स्कैम से बचाने के लिए वो लड़ेंगे। अब पता है वो इसके जो मनीष सिसोदिया हैं उनके लिए जो लोन, मतलब उनके वकील को जो फीस दिया गया है, क्या केजरीवाल अपने पॉकेट से दिए हैं, नहीं, वो सब टैक्स पेयर का पैसा है, ठीक है। इतना भयंकर वो घर बनवाया है अभी, और वो उसका पैसा कहाँ से है, टैक्स पेयर का। पब्लिक क्या ही करेगा भाई, नेता के पद पे जो आदमी बैठे रहते हैं वो एकदम समझ लो आत्मा से मरे हुए लोग हैं, उनको लगता है कि इतना शौक चढ़ा है नेताओं की हम सेवा करेंगे, इनको सीधा सीधा मतलब है कि हमको आप इतना ज्यादा ये लोग धर्म प्रेमी हो गए हैं कि हम सबका, आप हमको नेता बनाइए, हम सेवा करेंगे, हम सेवा, उनका नजर तुम्हारे टैक्स वाले अमाउंट पे है कि हमको एक बार नेता बनाओ, हम तुम्हारे घर का भी खींच लेंगे, जितना है सब निकाल लेंगे। तो एक चुटकुला एक दिन किसी ने सुनाया था कि आप थोड़ा मेहनत करेंगे, इंसान है, नॉर्मल इंसान है, तो आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो नेता बन जाएंगे, नेता बन जाएंगे, लेकिन जो नेता है वो कितना भी मेहनत कर ले इंसान नहीं बन सकता है, वो है चोरी सब।
खैर जो भी है, तो कह रहा है कि ये बहुत, हाँ तो बात वो जो है केजरीवाल सबके ऊपर क्या करते रहते हैं, इल्जाम लगाते रहते हैं। एक बहुत बड़े वकील हुए भारत में और नेता भी थे, बीमार होके मर गए, उनका नाम था अरुण जेटली। वो हमारे लोग के फिनांस मिनिस्टर थे और वो अपनी ईमानदारी के लिए बहुत जाने माने लोग थे। भाई भाई करोड़पति घर का आदमी तो पहले से था। अब दूसरे जो रजत शर्मा आप देते हैं, रजत शर्मा जो आपकी अदालत में, उनको उनके पढ़ाई लिखाई का खर्चा दिए, क्या क्या किए, वो तो अब तो बात की बात है। उनके ऊपर एलिगेशन लगाया कि ये आदमी बहुत बेईमान है, ये ऐसा ऐसा है। उन्होंने केस कर दिया सीधा सीधा कि प्रूव करो नहीं तो हरजाना भरो, मेरा बहुत इज्जत है, मिनिस्टर लेवल पे है और मेरा इज्जत है, मेरा इतने करोड़ का फाइन भरो। और भरा था फाइन कि अगर ये नहीं करोगे तो मेरा तो इज्जत खराब हो जाएगा। तो ये मानहानि का दावा कहते हैं, है ना भाई। ऐसे ही है कि मानहानि का दावा कर देंगे। अब कितने रुपए का मान है उतना बताओ, अब कितने रुपए का उनका मान है, कैसे पता लगाओगे? तो यही है, कह रहे हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द गुडविल। दिस इज बिकॉज इट्स वैल्यू में फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यू टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। परिस्थितियां बदलती हैं, चीजें बदल रही हैं, तो उनका गुडविल बदलता रहता है। और विच इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू बिजनेस, वो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे काम चलाऊ के लिए हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बताएं। नेचर ऑफ गुडविल बताइए। नेचर ऑफ गुडविल अगला पॉइंट है आपका। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट सिंस इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन नॉट बी सीन और टच्ड। इसमें तो कोई नई बात है नहीं, आगे बढ़े। कह रहा है कि बट इज नॉट अ फिक्टिशियस, ये फिक्टिशियस नहीं है, मतलब बैलेंस शीट में दिख रहा है, मतलब इसकी कोई वैल्यू है। इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट्स बिकॉज फिक्टिशियस एसेट डू नॉट हैव अ वैल्यू वेयरएज द गुडविल हैज अ वैल्यू इन केस ऑफ द प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न। कहता है कि जो प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न है, जो बिजनेस प्रॉफिट कर रही है, तो इसका मतलब उसका गुडविल कुछ ना कुछ है। फिक्टिशियस एसेट क्या होता है, अंदर हम लोग चैप्टर चलेंगे तो उसको देखेंगे भी, मिलेंगे रास्ते में बहुत फिक्टिशियस एसेट मिलेंगे। तो ये फिक्टिशियस एसेट ऐसे होते हैं जो बैलेंस शीट में दिख तो रहे हैं एसेट साइड में, लेकिन उसको बाजार में बेच नहीं पाएंगे, उससे हम पैसा नहीं पाएंगे। लेकिन एसेट साइड में अगर आपको दिख रहा है गुडविल, तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू है, वो रियलाइज होगा। आगे चलते हैं। इट कैन बी सोल्ड, इसको बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं एक एसेट्स की तरह। दो अ सेल विल बी पॉसिबल अलॉन्ग विद द सेल ऑफ द इंटायर बिजनेस, और इसको बेचना तभी संभव है जब पूरा का पूरा बिजनेस बेचेंगे। आपको पता है डोमेन जानते हैं, डोमेन क्या होता है बोलो? वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसको डोमेन बोलते हैं ना। तो डोमेन लोग बुक करते हैं 99 रुपीज में, 100 रुपीज में मिलने लगा था, लेकिन उसको खर्चा है। तो एक कोरियर कंपनी है जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, नाम सुने? फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट बोलकर एक कोरियर थी। तो उन्होंने एक डोमेन रखा था firstflight.com बोल के, कितना बढ़िया उसका था। उन्होंने अपने नाम को बेचा, मधुर कोरियर या किसी भी कोरियर वाले को बेचा, तो अपने नाम को भी बेच देते हैं, मेरे नाम से तुमको बिजनेस मिलेगा। फर्स्ट फ्लाइट बहुत सेवा। अभी जयपुरिया कॉलेज है, जयपुरिया कॉलेज के पास में एक मिठाई का दुकान है जिसका नाम है चितरंजन। आप लोग मिठाई खाए होंगे, वहां का रसगुल्ला बड़ा फेमस है। उनके फैमिली में लगभग सारे लोग, जो बूढ़े लोग हैं वो बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए, और जो जवान लोग हैं वो इतने जवान हैं कि सब विदेश में हैं। तो इस धंधे को चलाने वाला कोई नहीं है। वो सुबह धंधा खोलते हैं 12-1 बजे, शाम को 6:30 बजे दुकान बंद कर देते हैं। उनसे बहुत लोग ये कर लिए कि भाई आप अपना दुकान हमको बेच दिया, हम चलाएंगे, स्टाफ हमको दे दिया, पैसा ले लिए 2 करोड़ में, नहीं हम नहीं बेचेंगे, हम जैसे चला रहे हैं बंद कर देंगे, लेकिन बेचेंगे नहीं। अभी आपके सामने ही कहानी आई होगी, बिस्लेरी कंपनी ने अपना धंधा पूरा बेच दिया था। भाई एक आदमी पूरा ब्रांड बनाया इतना बड़ा, अब उसको बेच दिया, तो गुडविल का पैसा मिला उसको भयंकर। तो ये सब चीजें पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो ये कह रहा है कि ये इसका वैल्यूएशन कब होता है। हाँ ये बोल रहा है, ठीक बोला क्या बोल रहा है मोहित कि हम एक धंधा बनाएंगे, उसका गुडविल तैयार करके बेच देंगे। अरे भाई धंधा ही चलाते रहे ना, क्या गुडविल क्यों बेचेगा? हाँ बोल रहा है कुछ अच्छा ऐसा हुआ था। कुछ लोग अभी कहाँ का, तो उस दिन पढ़ रहे थे, विदेश गए और वहां पे देखा कि कोई बिजनेस, किसी टाइप का बिजनेस चल रहा है, उसको ला करके अपने यहाँ तैयार किया, उसको खूब बड़ा क्या बेच दिया। फिर क्या देखा कहाँ कहाँ कैसा है, नाम पलट के यहाँ उसी टाइप का बिजनेस स्टार्ट किया, से बहुत पैसे कमाए, बहुत पैसे कमाए। बाहर इसलिए बोलते हैं कि हम लोग इंडिया में पड़े रहते हैं, आप हमेशा इंडिया के बाहर जाया करिए घूमने फिरने। और घूमने फिरने मतलब खाली नहीं कि हम स्विट्जरलैंड में फोटो खिंचा के चले आए, जाके वहां देखोगे कि वहां क्या चल रहा है धंधा पानी। और जाना, जरूर जाना, बिजनेस में जाओ, आप जाएंगे। मेरे जानकारी में एक लोग है, समझ लो कि स्थिति बहुत खराब थी उनके घर के, उनके लड़के चार्टेड अकाउंटेंट हैं, 2 लड़का दोनों चार्टेड अकाउंटेंट। वो लोग गया नीदरलैंड, और नीदरलैंड में धंधा पानी समझ में आया, उन लोग आकर के यहाँ पे जोमेटो को पूरा सर्विस देता है, और क्या करोड़ों का धंधा शुरू कर लिया। मुंबई में अभी जो
हाई फाई परिवार बन गया 2 साल के अंदर। इसलिए आप विदेशों में जाएंगे, उनके टेक्निक्स बहुत हाई हैं, उनको देखो और जा करके देखो वो लोग धंधा पानी कैसे करते हैं। यहाँ बैठे रहने से नहीं चलेगा, इसलिए पैसा इकट्ठा करिए, बिजनेस ट्रिप पे जाइए कि हाँ, आपको सीखने जाना है, वहां गए, यहाँ के आके शुरू किए, वैसे शुरुआत होगी। पढ़ा लिखे रहो और बाहर के टेक्निक्स को भी देखते रहो। तो नेचर समझ में आ गया? बोलो नेचर कैसा है? गुडविल का नेचर इंटेंजिबल। साथ में ऑप्शन रहेगा फिक्टिशियस, तो फिक्टिशियस मत लगाना, फिक्टिशियस नहीं है। ओरिजिन ऑफ गुडविल और फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, किन किन बातों पे हमारे गुडविल का वैल्यू घटता बढ़ता है ना? तो क्या क्या कह रहा है? सबसे पहले बोल रहा है फेवरेबल लोकेशन। किताब का दुकान, अगर हम, क्या नाम है इसका, दिशा, इनके घर के दिशा की तरफ हम एक तो बड़ा किताब का दुकान खोल दे तब चलेगा, या कॉलेज स्ट्रीट में एक बड़ा मॉल खोल दे, उतना ही बड़ा मॉल, जितना बड़ा इनके दुकान के घर के सामने एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है 6 तल्ला, उस पूरे 6 तल्ले में हम किताब का दुकान खोल दे, चलेगा? या कॉलेज स्ट्रीट में कथा कहानी के बगल खोल दे, चलेगा? लोकेशन हमेशा डिपेंड करता है जिससे आपकी गुडविल तैयार होती है। आप जिस जगह जिस चीज का मांग है उस जगह वो चीज नहीं खोलेंगे, हम कितना भी अच्छा पढ़ाएं, हम कहाँ पढ़ा रहे हैं? एकदम ऐसे जगह जहाँ मूर्खों को भीड़ है, मुझे पढ़ना ही नहीं आया, वो बस पढ़ना लिखना तो बच्चों को, यहाँ पे बहुत कम पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे हैं। और कहीं अगर ऐसे चले जाए दिल्ली वगैरह में, जहाँ पे सरोजनी नगर है या फिर वो सब राजेंद्र नगर में पढ़ाने लग जाए, तो वहाँ सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ कमा लेंगे, तो गुडविल कहाँ तैयार होगी? ये जो बड़े बड़े दृष्टि वाले हैं, विकास सब ऐसे, वो तो बहुत बड़े टीचर हैं, खान सर, ये लोग कहाँ बैठे? हब में, जहाँ पे स्टूडेंट्स की भीड़ है। खैर ये लोग अपने आप में एक ब्रांड हो गए हैं, तो ये लोग जहाँ भी बैठ जाएंगे बच जाएगा, लेकिन शुरू में कहाँ बैठे? नाम तैयार करने के लिए कहाँ? जहाँ लोग तैयारी करने के लिए जा रहे हैं। आप अगर मान लीजिए एकदम कड़ाके की धूप पड़ रही है राजस्थान में, जैसलमेर वगैरह में, है ना, पधारो मारे गांव, उस जगह में जा करके गरम गरम चाय पिलाना शुरू कर दें, क्या पियो? कोई पिएगा? भाई साहब पीता है, कह रहा हाँ पीता है। और वहां पे अगर ठंडा सिकंजी वगैरह पीना बेचने शुरू कर दें तो खूब, हाँ, लेकिन ज्यादा कौन सा बिक जाएगा? खैर चाय तुम्हारे यहाँ ऐसे बिकता है, ऐसा लगता है कि अमृत है वो। खैर चाय से कोई तुलना नहीं है। तो फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस, अगर आप मंडी में बैठे हैं या लोकेशन आपकी अच्छी है, जहाँ पे बाजार है, आना जाना है, तो वहां पे आपका धंधा बड़ा होने का चांसेस रहता है या ज्यादा है। इफिशियंसी मैनेजमेंट, अगर कोई धंधा ऐसा है जिसका मैनेजर ठीक नहीं है, जैसे तैसे सब चल रहा है, और एक जगह पूरा मैनेजमेंट अच्छे से चलता है, तो कौन सा धंधा जल्दी ग्रो करेगा? जिसमें मैनेजमेंट है। द लॉन्जिविटी ऑफ द बिजनेस कितना है? एन ओल्डर बिजनेस इज बेटर नोन टू द कस्टमर, जितना पुराना धंधा हो जाएगा उतना ज्यादा है। धर्मतल्ला में एक दुकान है, नाम है गज कुमार, नाम सुने आप लोग? जितने भी लोगों का यहाँ पे रेनकोट वगैरह आता है, अगर पिताजी धर्मतल्ला से लाते हैं तो गज कुमार से लाते हैं। वो लोग इतने पुराने, वो एक ही धंधा ही करते हैं, रेनकोट, स्वेटर, मोजा, जूता, हर समय बदल 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 धंधा करते रहते हैं। कभी जाइएगा तो पूछ लीजिए, किसी से पूछेगा गज कुमार का दुकान कहाँ है, देखिएगा। उन लोगों ने बड़े साल तक पुराना बिजनेस है, तो जितना लॉन्ग टर्म का बिजनेस रहेगा उसका गुडविल तैयार होगा। अभी आदित्य का एक दुकान खोला सिंथी बोर्ड में, है ना, कैफे बाई लेन, ना, गली में एक 2 बिल्डिंग के नीचे वाला फ्लोर मिला, तो आदित्य खोला था, 3 महीने चलाया, धंधा नहीं चला, बंद कर दिया, उसका गुडविल बनेगा? गुडविल नहीं बनेगा। तो गुडविल के बनाने के लिए क्या करना होगा? आपको लॉन्ग टर्म में रहना पड़ेगा। ये देखना आगे कह रहा है नेचर ऑफ गुड्स, ये डिपेंड करता है आप किस टाइप का धंधा करते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट बेचते हैं। अच्छा, किस तरह के प्रोडक्ट में गुडविल जल्दी तैयार होगा? साग सब्जी बेचने पे, ब्रेड अंडा बेचने पे, या हाँ जिसका डिमांड है। इफ द बिजनेस डील इन द गुड्स ऑफ डेली यूज, इट विल हैव द स्टेडी प्रॉफिट एज द डिमांड ऑफ दिस गुड्स विल बी स्टेशनरी। क्या होता है? ऐसे चीजों डेली यूज की चीजें, उनका मांग स्थिर रहता है, इतना जरूरत है हमारे बाजार में, है ना। आगे कहता है सच बिजनेस विल मोर गुडविल, उसका गुडविल क्या होगा? तेजी से बनेगा। अच्छा, बट इफ डील इन अ फैंसी गुड्स, चाइना प्रोडक्ट में कोई मौसम का दुकान है, किस चीज का? दिवाली में जो लाइट जलता है टिक 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 टिक, वो चलता है, कितना दिन बिकता है? साल में 2 महीने 3 महीने, है ना। मान लो बहुत ज्यादा 2 महीने बेच लेगी, गुडविल तैयार होगा? नहीं। तो कह रहा है कि बट इफ डील्स इन अ फैंसी गुड्स, इफ प्रॉफिट विल बी अनसर्टेन एंड सच द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी लेस, वहां पे आपकी गुडविल लेस होगी। पोजीशन ऑफ लाइसेंस, किसी काम को करने के लिए अगर लाइसेंस दिया जाता है, तो जिस आदमी के पास लाइसेंस है उसका गुडविल बनेगा, कि जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसका गुडविल बनेगा? आइसक्रीम हम लोग खाते, क्वालिटी वर्ल्स, वो आइसक्रीम तो है ही नहीं, आप जानते ही हैं, पाम ऑयल है, वहां पे उस पूरे
आइसक्रीम में कहीं नहीं लिखा है कि वो आइसक्रीम है ना। क्वालिटी क्या लिखा था है, फ्रोजन डेजर्ट, मतलब वही पाम ऑयल है, उसमें देखना कितना परसेंटेज है। जब भी कोई चीज बाजार का खाओ उसका कंटेंट पढ़ो कि क्या है, ये खाने लायक है कि नहीं। अच्छा मान लीजिए एक तरफ एक दुकानदार लगाया है कि हम ये प्रोडक्ट बेचते हैं, चिप्स वगैरह बेचते हैं, उस पे जैसे लेज वगैरह है तो ऐसे ही लेज मान लो, कोई भी चिप्स मान लो जो ब्रांडेड है, कुरकुरे, तो उसमें आप देखेंगे एक चीज लिखा रहता है, आप ध्यान देंगे कि एक लाइसेंस के बारे में देखेंगे, FSSAI, फसाई क्या बोलता है हमको पता नहीं क्या है, फंसा देगा, फसाई, FASSAI, फसाई है ना। तो ये एक लाइसेंस है, फ्रूट प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको ये लाइसेंस लेना पड़ता है, हालांकि सस्ता है, 500 रुपए में बन जाता है। एक आदमी कुरकुरे लेकर के उस पे लाइसेंस लेकर के बना के मैगी बना के उसको छाप के बेच रहा है, और दूसरी तरफ वहां पे पारदर्शी झिल्ली में जो आलू का चिप्स बना के खा लो तो ऊपर कट जाए, हाँ खाता है, खाया कि नहीं आलू चिप्स, बाजार में मिलता है, 10 का रहता है, आर पार दिखता है ना। उस कौन बना रहा है पता नहीं है, कितना उसमें कौन सा तेल लगाया है पता नहीं है, तो लाइसेंस इनको मिला हुआ है, कुरकुरे, इनकी गुडविल तैयार हो जाएगी। और वहां पे उस हम लोग उसको क्यों खरीदते हैं, क्योंकि ज्यादा मिलता है ना सौरभ बोल रहा 2 पैकेट खरीदे सर, एक क्रिस के लिए, एक अपने लिए। तो ये लाइसेंस अगर किसी के पास है किसी काम को करने के लिए तो उसका गुडविल तैयार होगा, और किसी के पास में लाइसेंस नहीं है तो वो काम करेगा तो उसको गुडविल तैयार नहीं होगा। अभी हम लोग, अभी ठंड आ रही है ना, आपके 4-5 महीने में ठंड के आसपास आ जाएंगे, चिक्की खाते हैं ना, बादाम वाली चिक्की। एक पहले चिक्की कैसे मिलती थी, ऐसे प्लास्टिक में पारदर्शी में उसको बांट के 10-10 का खरीदते थे। अब उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, हाँ पैकेट अच्छा कर दिया, मटेरियल छोटा किया, उसमें लाइसेंस का नंबर है, तो जिनके पास लाइसेंस है उनका गुडविल तैयार हो जाएगा, और जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनका गुडविल जल्दी तैयार नहीं होता है। आगे चलें, ऐसे समझ लो एक होम ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर है, जान लगा के पढ़ा देता है, और एक कोचिंग में पढ़ाने वाला टीचर है, तो उसका एक स्टेबल जगह है, उसको सब पहचानता है, तो ऐसे ही है। मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स, अगर किसी भी बात को करने के लिए जैसे एक राइट मिली कि आप ही इस चीज को कर सकते हैं, तो उसकी गुडविल तैयार हो जाएगी। जैसे DK गोयल का जो किताब है उसको छापने का अधिकार किसको मिला है, अविचल पब्लिकेशन है ना, अविचल को है ना, क्या नाम है, AVP कोई है, जो भी है हमको नहीं पता, हमको जहां अंदाज से बता दिए। तो वो गुडविल एक राइट्स दिया गया है, अब वो वही छाप सकेगा, और कोई तो नहीं छाप पा रहा है ना। उसके किताब का कोई अंश निकाल के कोई किताब छाप के बांटे तो वो क्या करेगा, वो केस कर देगा कि मेरे किताब में से ये कॉपीराइट्स है, हमने भले ही उनके यहाँ से कुछ कुछ चुराया लेकिन हम किताब बेच के नहीं बेच रहे हैं, हम क्या करें, शीट नोट्स बना के बेच रहे, तो मेरे ऊपर कोई केस नहीं होगा। अगर हम किताब बना के बेचना शुरू कर दे, बिल्कुल वही सवाल बिल्कुल वही कॉपी करके नाम बदल दें, DK गोयल के जहाँ PK सेठ लिख दें, अच्छा तो हम पकड़े जाएंगे बहुत बुरी तरीके से, है ना। खैर बेईमानी करने वाले करते ही हैं। आगे चलें, रिस्क इन्वॉल्व, देखो जिस धंधे में बहुत ज्यादा रिस्क रहेगा उसका गुडविल बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। आप जिस धंधे में कम रिस्क है उसका गुडविल बनेगा कि जिसका ज्यादा रिस्क है। देखो कहता है इफ देयर इज मोर रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस, जहां डूबने डाबने का चांसेस है उसमें हम गुडविल खरीदने जाएंगे। अब कोई ऐसा आदमी है जिसका बहुत रिस्की बिजनेस है, कोई एक एग्जांपल है, मान लीजिए कि गुडविल ऐसा है कि कोई डॉक्टर साहब हैं, ऐसे समझो मेडिकल स्टोर है, अब वो मेडिकल स्टोर में कभी हो सकता है कोई कुछ गड़बड़ हो जाए, तो मेडिकल स्टोर का तो गया रिस्क, माना रिस्क नहीं, उदाहरन फिर से बताते हैं, हम एक बार रुक जाओ, हम बताते हैं, एक एग्जांपल तो मेरे दिमाग में आ गया था इसलिए बता दिए। एक मेडिकल स्टोर था हम लोगों के आर्य समाज के पास में, उस मेडिकल स्टोर, एकदम सही घटना बता रहे, सुनो। मेडिकल स्टोर में मेडिकल स्टोर में क्या हुआ कि सुदामा मेडिकल स्टोर दुकान का नाम था, उसमें एक डॉक्टर बैठते थे, और डॉक्टर के पास इतनी भीड़ होती थी, इतनी भीड़ होती थी, लोग रात के 1:30 बजे तक डॉक्टर को दिखाते थे, वहां पे इतनी भीड़ होती थी, पूरे एरिया में लोग वहीं आते थे। एक डॉक्टर था, कोई बहुत फेमस था। एक दिन का घटना हुआ, एक कोई बच्चा आया, उसको डॉक्टर ने कोई इंजेक्शन लगाया या कोई दवाई दी, वो बच्चा घंटे 2 घंटे के अंदर मर गया, कुछ ऐसी घटना हुई। उस दिन से उस दुकान पे इतना तोड़फोड़ हुआ, आज तक ये घटना के हुए 15-20 साल हो गया, उस घटना के बाद वो दुकान चला ही नहीं। अब वो दुकान पे ब्रेड अंडा पाव रोटी ये सब बेच रहे हैं, बस अब क्या करेंगे, धंधा खत्म हो गई। एक एग्जाम्पल सुनो, ऐसे आप एग्जाम्पल से तो किसी भी चीज का गुडविल बड़ा बिगड़, जहां रिस्क है, जैसे हम लोग अभी पढ़ाते हैं टीचर्स के मामले में, टीचर्स लोगों के साथ बड़ी दिक्कत है, मेल टीचर के साथ तो बड़ी दिक्कत है, लड़कियों को तो पढ़ना ही नहीं चाहिए मेल टीचरों से,
क्योंकि तुरंत बहुत सारे टीचर ऐसे हमको बड़ा गंदा लगता है, वो अपने स्टूडेंट से शादी कर लेते हैं, पता नहीं क्या बुद्धि में रहते हैं। पढ़ते पढ़ते वो पढ़ाने आते हैं कि प्यार करने आते हैं। हाँ, अभी एक बहुत फेमस हुआ है, क्या नाम है, अलख पांडे, इतना मीम बनाया उसके नाम पे कि भाई तुम्हारे यहाँ जाएंगे तो हम समझ गए कि शादी कैसे करना है, ये सिखा देगा, फिजिक्स सिखाए ना सिखाए, ठीक है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे, तो ये बहुत रिस्की धंधा है। अभी मान लो कोई भी हमको झूठ मूठ आकर के कह दे कि सर हमको ऐसा छेड़े, ठीक है, अब तो भाई वो तो बाबा बाद में मारेगा, पहले पब्लिक मार देगा और दूसरे दिन से धंधा पानी गया खत्म। तो रिस्की है, जहां बहुत रिस्क है वहां पे क्या हो जाएगा, गुडविल बहुत जल्दी मरेगा। खैर मेरे साथ ये झमेला नहीं है, हम बच्चा लोग से ज्यादा दूर दूर ही रहते हैं भाई। हाँ, जो भी हमसे पूछना पाछना है उतना ही बात करो, बाकी फालतू अपने जीवन में जो करना है करो। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। अच्छा एक बात बताइए, ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब होता है अपवर्ड ट्रेंड या डाउनवर्ड ट्रेंड। अगर किसी आदमी का पहले साल प्रॉफिट 1 लाख हुआ, दूसरे साल 1,10,000 हुआ, तीसरे साल 1,21,000 हुआ, तो उसका अपवर्ड ट्रेंड है। इसका मतलब क्या है, गुडविल बढ़ रहा है। गुडविल बनेगा अगर कोई ट्रेंडिंग प्रॉफिट में चल रहा है। इफ द प्रॉफिट ऑफ इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, लगातार किसी बिजनेस में बढ़े जा रहा है प्रॉफिट, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका गुडविल तैयार हो रहा है। और अच्छा और गुडविल तैयार होता जाएगा, वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी मोर, उसके गुडविल ज्यादा हो जाएगी। अब मान लो कोई एक कोचिंग सेंटर है और हम खरीदना चाहते हैं, खरीदने के लिए मेरे अपना हिम्मत बनाए कि भाई 1 करोड़ में कोई बिजनेस बेचेगा तो हम खरीद लेंगे, ठीक है ना। हम सारे बच्चे इनका कोचिंग सेंटर से पूछ के क्या आपका प्रॉफिट लॉस है दिखाइए 4 साल का, इन्होंने दिखाया तो इनका धंधा समझ गया। इनसे पूछा, इन्होंने कहा कि सर मेरा तो प्रॉफिट हर साल बढ़ता जा रहा है, तो तुम्हारा वाला खरीद लेंगे। तो जिसके ट्रेंड प्रॉफिट का ट्रेंड है उसका गुडविल हम ज्यादा मानते हैं बाजार में, उसका गुडविल है। हम भाई अंदाजा ऐसे ही तो लगाएंगे, इस साल आपने इतना सेल किया, अगले साल इससे ज्यादा सेल कर लेंगे। आगे चलो, फ्यूचर कंपटीशन, द क्या लिखा है, लाइकलीहुड और पॉसिबिलिटीज ऑफ इंक्रीज कंपटीशन फ्यूचर विल डेफिनेटली रिड्यूस द वैल्यू ऑफ गुडविल। क्या होता है कि जिस अगर कोई ऐसा धंधा कर रहे हैं जिसमें भविष्य में आपके फ्यूचर में कंपटीशन तैयार होने वाले हैं, तो आपका गुडविल तो गिरेगा, पक्का का पक्का गिरेगा। लेकिन कोई ऐसा चीज जिसमें आप मोनोपोलिस्टिक हैं, अकेले करते हैं, तो उसमें आपका गुडविल नहीं गिरेगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अभी एक कंपनी का शेयर आया है, सब लोग बहुत हिंदुस्तान एरोनॉटिकल है ना, HAL लिमिटेड, HAL, तो सब लोग उसको बोला कि अरे ये मोदी सब बेच दे रहा है, बेच दे रहा है। अब एक दिन मोदी आगे बोल दिया कि ये सब पागल लोग हैं, इतना काम हो रहा है, हम लोग हथियार दूसरे देशों को बेचने जा रहे हैं, ये लोग कह रहा है कि कंपनी बेच दे रहा है। दूसरे दिन से शेयर का दाम धड़ 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 बढ़ता चला गया, ठीक है ना। तो कोई ऐसा चीज जिसमें मोनोपोलिस्टिक है, एक ही कंपनी है, वही बनाएगी ही बनाएगी। जैसे फेविकॉल बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है पता है आपको, फेविकॉल बनाने वाली कंपनी का नाम पीडीलाइट, नाम देखते ही है। उसके बहुत सारे लोग गोंद बना रहे हैं, फेविकॉल बना रहे हैं, लेकिन उसके आगे कोई टिक रहा है, नहीं टिक रहा है, इसलिए उसका शेयर खरीद लो लंबे टाइम के लिए, तो आपका पैसा बढ़ेगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा टिप भी दे दिया तुमको। और भी बहुत सारे कैपिटल रिक्वायर्ड, कोई आदमी 10 लाख का कैपिटल लगा रखा है, कोई 10 करोड़ का कैपिटल लगा रखा है, किसका गुडविल ज्यादा बनेगा, भाई ज्यादा कैपिटल लगाए हो, ज्यादा सामान रखोगे, ज्यादा रेंज रहेगा, आपके पास ज्यादा लोग आएंगे, आपकी प्रॉफिट बढ़ेगी। जौनपुर एक जगह है, जानते हैं, नाम सुना है, यूपी में, वहां पे छोटे 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 सुनार लोगों की दुकान है बहुत, है ना। और अचानक से एक जगह वहीं बीच में एक तो बड़ा मॉल खोल दिया, गहना कोठी, इतना बड़ा हो गया, सब लोगों के कस्टमर उसमें जाने लगे, भाई बड़ा फैंसी है, वहां पे ले जाने लगे। वहीं बाजार से खरीद रहा है, लेकिन वो अपना दुकान खरीद के बेचना शुरू करते। तो कैपिटल अगर ज्यादा है, कैपिटल आपके पास बड़ा है, तो गुडविल तो आपका तैयार होगा ही। किसी को बीट करना है तुम्हारे बाजार में, छोटे 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 बिजनेसमैन लोग को चला रहे हैं, उनसे ज्यादा कैपिटल लेके उतरोगे, एकदम बड़ा बड़ा लाइट चनाचूर का दुकान खोला बड़ा वाला लाइट जला देता है एकदम ना, देखा है मैंने, हेलो सफेद वाला लाइट इतना बड़ा बड़ा 20 तो जला देगा, ताकि भाई ज्यादा उजाला हो गया, लोग आकर्षण में आते हैं, कुछ तो नया बात है, वहां जाके कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं। घर लाके देखते हैं कि चनाचूर सारा नरम हो गया है, लाया तो था लेकिन वहां नरम हो गया। देखिए टॉबिन रोड में कितना बड़ा दुकान खोल के रखा है, टॉबिन रोड क्रॉसिंग में ही इतना बड़ा केक के दुकान के बोले, इतने ज्यादा बल्ब, हमको लगता है कि वहां पे हम जाएंगे तो कैमरा का लाइट वाइट सब फेल हो जाएगा, जो लाइट खींच देगा DSLR फेल है वहां पे, भयंकर लाइट लगाया है। आगे सुनो, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं गुडविल पे, ये छोटी छोटी बातें, जैसे गवर्नमेंट अगर गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, गवर्नमेंट अगर अच्छा टैक्स वैक्स कम लगाती है आपके प्रोडक्ट पे या फिर जैसे, तो ये कुछ कुछ यहाँ पे अगर स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन है। अब जैसे यही मान लो हमारे यहाँ पे अभी 10 साल से ये नरेंद्र मोदी का सरकार है ना। अब सब लोग शेयर मार्केट वाले जितने हैं, सब लोग
परेशान है कि ये सरकार रहेगी या जाएगी, क्योंकि अगर रहेगा, मान लो अगर इनका सरकार रहता है तो बाकी जो धंधे वाले हैं वो लोग स्टेबल रहते हैं, भाई 5 साल तक हम धंधा कर पाएंगे। अभी सब लोग क्या कर रहे हैं, शेयर मार्केट से पैसे निकाल रहे हैं, भाई पता नहीं क्या होने वाला है ना। अब अगर स्टेबल सरकार रहती है, अच्छा गवर्नमेंट, बांग्लादेश में देखो इतना एक्साइज ड्यूटी बड़ा भयंकर लगा दिया है, माल आना जाना खत्म हो गया है, वो दुखी है देखो पीछे से बांग्लादेशी इनके पिताजी का व्यापार बांग्लादेश से तरफ से है, तो बांग्लादेश वालों पे एक्साइज ड्यूटी इतना ज्यादा लगा दिया, बहुत ज्यादा कस्टम ड्यूटी लगा दिया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लोग ही नहीं आ रहे यहाँ पे, खरीदने ही नहीं आ रहे, तो बेचेंगे किसको। तो अगर सरकार फेवरेबल कंडीशन देती है, स्टेबल सरकार है, शेख हसीना हटेगी तभी कुछ होगा। आगे चलो, तो यहाँ पे पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी, जैसे किसी का प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत अच्छा है तो उसका गुडविल, ये भी कंडीशन होता है। तो भाई किसी एक बात पे नहीं टिकता कि गुडविल कैसा बनेगा, गुडविल तो भाई बहुत सारी चीजों पे रहता है ना। हमने अच्छा लोकेशन खोला, अच्छे लोकेशन में जगह लिया, प्रोडक्ट ही घटिया है तो चलेगा, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। इतनी दूर बात समझ में आई कि नहीं, आगे बढ़े। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, गुडविल के प्रकार। गुडविल दो तरह से होता है, एक तो सेल्फ जनरेटेड, हम खुद तैयार करेंगे, और एक हम बना बनाया किसी से खरीद लेते हैं। मजे की बात यह है, ध्यान में रखेंगे हमेशा, जो गुडविल हम तैयार करते हैं उस गुडविल को कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाते, ये पहले भी बताए शायद, जिस 11 में बताए थे। अच्छा, तो जिस गुडविल को हम तैयार करते हैं उस गुडविल को हम कभी भी नहीं दिखाते, एसेट्स में कभी नहीं दिखाएंगे, और जो गुडविल हम खरीदते हैं वो गुडविल हम दिखाते हैं। ये AS-26 में इसका डिटेल में आप पढ़ेंगे। यानी कभी भी आपको बैलेंस शीट में अगर कोई गुडविल दिख रही है तो क्या समझेंगे, ये खरीदा हुआ गुडविल है, बनाया हुआ नहीं है। अगर बनाया हुआ है तो उसको हटाओ, अगर बनाया हुआ गुडविल है तो उसको क्या करना होगा, हटाना होगा। अच्छा सर, अगर कोई एक तो कंपनी दूसरा छोटा कंपनी को अब्सॉर्ब कर रहा था, उसका गुडविल लिखिएगा। क्या कर रहा है, मतलब एक बड़ा कंपनी, हाँ, कोई छोटा मोटा, हाँ ठीक है। जैसे हम बड़ी कंपनी है, कह रहे हैं कि सर आप एक बड़ी कंपनी है, हम एक छोटे कंपनी है, हम लोग इसको एमलगेमेशन कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, जोड़ने का काम कर, मर्जर कर रहे हो ना, तो तुम्हारा गुडविल, तुम्हारे भी तो कस्टमर हैं, तो जब तुमको हम, नाम तो वो वाला रहेगा भाई साहब, वो हम नहीं कह रहे। जैसे मान लो कि मेरा, मान लो A लिमिटेड, तुम्हारा B लिमिटेड है, A लिमिटेड बड़ा है, वो कह रहा है B लिमिटेड से हम खरीद लेना चाहते हैं, इनका बात समझ रहे हैं ना। तो ये B लिमिटेड खरीदेंगे तो ये कहेंगे देखो मेरे B लिमिटेड में इतना एसेट्स है, इतनी लायबिलिटी है, मेरा नेटवर्थ इतना है, लेकिन मेरे को गुडविल का भी पैसा चाहिए। जैसे ऐसे समझो, अभी आएगा ये सब क्वेश्चन आएगा कि हम कंपनी का शेयर में, ये सारे क्वेश्चन आएगा जब एक कंपनी को खरीदेगी। तो मान लो कि एक बड़ी कंपनी है, एक छोटी कंपनी है, कह रहे हैं खरीदा, ये आउट ऑफ द ट्रैक जा रहे हैं हम लोग, फिर भी थोड़ा सा समझो। इन्होंने कहा कि सर मेरा कंपनी खरीद लीजिए, हम जा रहे हैं, हम अब थोड़ा बाहर जाएंगे, दूसरे देश में रहेंगे, वहां पे थोड़ा मौज मस्ती करना है हमको, हम जाएंगे। हमने कहा ठीक है अपना बिजनेस बेचो। इन्होंने कहा कि सर मेरा एसेट 3 लाख का है और लाइबिलिटी 50,000 की है। कितने का बिजनेस हो गया वो, 2.5 लाख का। इन्होंने कहा आप हमको 4 लाख रुपए दे दीजिए, हम धंधा दे देते हैं। तो 1.5 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा मांग रहे हो, किस बात का मांग रहे हो, गुडविल का। तो गुडविल का तुम कह रहे हो कि आप मेरा 2.5 लाख का आपको चीज मिलेगा, लेकिन हम पैसा लेंगे 4 लाख, 1.5 लाख रुपए हमको ज्यादा दीजिए। ये 1.5 लाख रुपए हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे जो कस्टमर्स हैं वो सब तो मेरे पास आ जाएंगे, है ना। तो भाई नाम से कोई ऐसे नाम नहीं होता, मर्ज कर देते हैं, नाम बता देते हैं, उनका कस्टमर को बता देते हैं कि इनके लोग हैं, वो आ जाते हैं। अब एकदम से नाम कैसे बदलोगे, जैसे मान लो अभी देखो बताते हैं, जैसे अपने पास एक पहले था ना हीरो होंडा, हीरो होंडा गुडविल थी, हीरो अलग हो गया, होंडा अलग हो गया, तो क्या हो गया, कोई दिक्कत आ गई। जो हीरो वाले कस्टमर जिनको हीरो पसंद है वो हीरो में चले आए, जिनको होंडा। मारुति सुजुकी 2 कंपनियां नहीं चला रही हैं, टाटा डोकोमो आया था, याद है आप लोगों को, नहीं याद होगा, याद है। वैसे ही मिल के चलाते हैं, उसके गुडविल मिल जाते हैं, मतलब उनके कस्टमर्स मिल जाते हैं, पूरा का पूरा कस्टमर भी ऐसा। अच्छा तुम्हारे दिमाग में क्या हो रहा होगा मालूम है, कस्टमर तो सर वो चनाचूर वाला है, रास्ता में चलते चलते नाम बदल दिए, तुम उसको क्यों सोच रहे हो। अभी एक रिलायंस है, अभी मान लो टाटा है, टाटा ने जैगवार को खरीद लिया, है ना, तो क्या हो गया, नाम तो टाटा ही रखेगा, तो जैगवार वाले छोड़ देंगे, उनको तो पता चलेगा कि भाई जैगवार को ये टाटा खरीद लिया, तो उसके प्रोडक्ट। तुम ये रास्ता चलते मोनगिनीस केक समझ रहा है कि मोनगिनीस केस वाला बदल दिया, वो मियो मोर लगा दिया, तो क्या कस्टमर आएंगे, बिल्कुल आएंगे, वहां क्यों नहीं आएंगे। उनका ये छोटे बिजनेस के लिए बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे, हमने एग्जाम्पल से छोटे तिवारी जी का लिया है, लेकिन ये बहुत बड़े बिजनेस की बात चल रही है, छोटे में छोटे अर्थ में समझो। और रास्ता चलते पान के दुकान का नाम बदल दिया, क्या ही कस्टमर आएगा उसमें, मोहल्ले का। इससे यहाँ कस्टमर जो बात चल रही है वो नेशनल लेवल पे बात चल रही है, इतने बड़े बड़े लेवल पे।
तो परचेज गुडविल का क्या क्या फीचर है, पढ़ लो फटाफट से। परचेज गुडविल इज अ गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट। ऐसा गुडविल जिसके लिए हम पेमेंट करके खरीदते हैं उसको। फॉर एग्जांपल व्हेन अ बिजनेस इज परचेज द एक्सेस परचेज कंसीडरेशन ओवर द नेट एसेट दैट इज एसेट माइनस लायबिलिटी इज रेफर्ड टू द परचेज गुडविल। अभी बताया कि 3 लाख का एसेट था, 50,000 की एक लायबिलिटी थी, कितना नेटवर्थ आ रहा था 2.5 लाख। हमने पूछा भेजोगे कितने भेजोगे, कह रहे सर 4 लाख में 1.5 लाख रुपए में एक्स्ट्रा दिए, क्या पाए उस 1.5 लाख का, क्या पाए गुडविल पाए, है ना। बस ऐसा ही है। तो कह रहा है इसके क्या क्या फीचर होते हैं। इट अराइज ऑन द परचेज ऑफ अ बिजनेस। ये कब एग्जिस्टेंस में आता है, जब हम पूरा धंधा खरीदते हैं। कहता है इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट। इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेंगे, लेकिन आगे सुनो, क्योंकि इसके लिए हमने पैसे दिए, सिंपल है। इट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज एन एसेट, ये भी आपको पता ही है, अभी हमें बताया। इट इज amortized और डेप्रिशिएटेड ओवर द यूजफुल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ। अब ये इनका गुडविल हमने खरीदा है, इन्होंने कहा कि सर मेरे धंधा से जो कस्टमर आ रहे हैं वो 3 साल तक तो आपके साथ बंधे ही रहेंगे, क्योंकि हमसे उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बनना पड़ा हुआ है। हमारा वो कस्टमर को हम आपके ऊपर हैंड ओवर कर दे। अभी पंजाब नेशनल बैंक ने मर्जर किया, आपको याद है, यूनाइटेड बैंक जो पहले था किस में आ गया, पीएनबी में आ गया। तो हम भी किस में थे, मेरे घर के बगल में कौन सा बैंक था, यूनाइटेड बैंक था, हमने चेंज कर लिया, किस में चले गए, पीएनबी में। हम क्या करना, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरा कंपनी यूनाइटेड था, ऐसे थोड़ी करेंगे, कंपनी बदल गई, हम उसमें चले, अब उसमें हम आ गए। अब वो कंपनी, एक बार तो हम पहुंच गए, अब वो कंपनी हमको ठीक से सेटिस्फाइड करते तो हम रह जाएंगे, और नहीं करते तो छोड़ देंगे। तो यही तो वो यूनाइटेड वाला जब बेचा था तो यही तो कहा था भाई 3 साल तक मेरे कस्टमर आपके साथ रहेंगे, लगभग इतना आप कमाएंगे, आप संभाल पाएंगे तो संभाल लीजिए, नहीं तो छोड़ के निकल लेंगे, समझ में। तो शुरुआत तो हम आपको दे देंगे, जितने दिन का वादा किया, अरे ज्यादा ज्यादा क्या होगा, 1 साल का वादा कर देंगे, 3 साल का छोड़ दो, परचेज ऑफ ईयर कितना मान लेंगे, 1 साल मान लेंगे, कम से कम 1 साल मेरे नाम से कमाओगे, 6 महीना मान लो, ठीक है, आधा साल मान लो, इतना तो मान लोगे। चनाचूर के दुकान वाला भी कहेगा नाम भले ही बदल दो, नाम मेरा नाम लगाओगे तो आधे मिल जाएंगे, दोनों लगा दोगे, ये अब मिल गया, बस ऐसे ही हो गया। जब पहले एक्सिस बैंक, अभी तुम देखते हो एक्सिस बैंक को, देख रहे हो ना, तुम्हारे पता भी नहीं होगा कि एक्सिस बैंक का नाम पहले क्या था, उसका नाम था यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। जब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को इन लोगों ने बैंक बनाया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की कहानी आप खोजेंगे, पढ़ेंगे, क्या है कहानी, हम इतना डिटेल में जाएंगे नहीं, आप पढ़ेंगे यूट्यूब पे, क्योंकि कॉमर्स वाले हो तो यही आपकी जिंदगी है, पढ़ना है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया वाला जब ये कंपनी, जब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ट्रस्ट था, उसको जब बैंक में बनाया एक्सिस बैंक में, तो 2 जुड़वा लड़कियां थी, ऐसे एक तो खड़ी थी, एक तो ऐसे खड़ी थी, एकदम एक जैसा, खाली यूनिफॉर्म चेंज कर दिया था, ठीक है ना। ऐड कैसे किया था, बोलता है यूटीआई इज नाउ एक्सिस, ऐसे प्रचार करना पड़ेगा, तुम हटा दोगे तो पब्लिक तो जान ही नहीं पाएगा क्या हुआ। जैसे बहुत लोगों के दिमाग में यह आया कि मोन्जिनीस जब चेंज हुआ तो मियो अमर बना, तो उसको खरीदा था, कुछ नहीं करता था, वो नई कंपनी थी, वो अलग कंपनी थी, लेकिन वही जगह पे मोन्जिनीस ने यहाँ से अपना बिजनेस हटाया और उसी जगह पे कौन लगा दिया, सबको लगा कि वो खरीद लिया, उसके सारे कस्टमर केवल एक वजह से मिल गए कि उसी जगह पे धंधा रह गया था, सब केक शॉप वहीं पे रह गया था, समझ में आया ना। तो पता है, अब देखो मोन्जिनीस फिर से खुल गया, उनको लगा कि नहीं फिर से खोले तो फिर से खुल गया, तो धंधा थोड़ी ना बदला था, तो कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाएगा, और क्या करेंगे। चलो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होता है, इसको इनहेरेंट गुडविल कहते हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हम ऐसे जैसे तिवारी बाबा जो बनाते हैं। आगे सुनो, इट इज इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच अराइज फ्रॉम अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एट्रीब्यूट्स विच इज ऑन गोइंग बिजनेस प्रोसेस। क्या बोल रहे हैं, इट इज इंटरनली जनरेटेड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। A true cost cannot be placed on this type of goodwill. Its valuation depend on the subjective judgment of the valuer. क्या हो रहा है ये सुनो, ध्यान से सुनो, कह रहे हैं जो इनहेरिटेंस हमें, जो हमने गुडविल तैयार की है, इसकी वैल्यू तो हम बता ही नहीं पाएंगे, ये डिपेंड करता है वैल्यूअर के ऊपर। वैल्यूअर कौन होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं जो वैल्यू बनाते हैं। हमारे धंधा कम, पैसा खिला के ज्यादा वैल्यू बनवा देंगे, तो क्या हो जाएगा, मेरे गुडविल तैयार हो जाएगी। तो जजमेंट ऑफ वैल्यूअर जो होते हैं उनके डिपेंड करता है कि हमारे गुडविल के, जैसे हमारा एक पुराना बिजनेस है, हम बेचना चाहते हैं, तो वैल्यूअर को बताए कि भाई मेरी दुकान का ये वैल्यू बता दो, हम बेचना चाहते हैं, मेरा गुडविल कितना, निकाल के दे दो, तो निकाल के जितना दे देगा बन जाएगा। तो वैल्यूअर के जजमेंट पे डिपेंड करता है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, पहली बार नाम आया इतना देर में, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट, इट इज नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज, क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि इसके लिए हम कोई कंसिडरेशन पे नहीं कर रहे हैं, एसेट साइड में इसको हम दिखा नहीं सकते, है ना। आगे सुनो, नीड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्यों बनाते हैं हम वैल्यूएशन, क्यों करते हैं गुडविल का, अभी तो बताया, धंधा बेचना है हमें, मेरे गुडविल का, हम अपना धंधा बेचना चाहते हैं
और क्यों निकालते हैं? एडमिशन के टाइम प्रीमियम लेना है, जाने के टाइम प्रीमियम देना है, तो इसलिए हम वैल्यूएशन निकालते हैं। ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ डेथ, व्हेन देयर इज अ चेंज इन पीएसआर, चेंज करोगे। पहले आपका पार्टनरशिप डीड कुछ और चल रहा था, अभी आप कुछ और चलाना चाहते हैं, इसमें होगा। इफ द गुडविल इज सोल्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, अब ये चैप्टर आखिरी है, वहां पे पहुंचोगे तो इस बात को समझोगे। जब हम पूरा डिसोल्यूशन करते हैं, फर्म को खत्म ही कर रहे हैं, तो अपने गुडविल को भी बेच देते हैं एसेट की तरह, ठीक है ना। कोई भी खरीद लेगा, नाम बोलेगा हम यूज करेंगे, ठीक है भेजाओ। व्हेन द फर्म इज एमलगमेटेड विद अनदर फर्म, बताया तुम जो बात कह रहे थे वही बताया। ये कह रहा है ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व नहीं होगा, सही वर्ड था एमलगमेशन, एब्जॉर्व कर ले, एक दूसरे को एब्जॉर्व कर ले रहा है, तो एमलगमेशन बोलते हैं उसको, ये अकाउंट्स के लैंग्वेज में अपने, ठीक है। मेथड ऑफ वैल्यूएशन, यहां से कहानी आपकी शुरू हो रही है, ध्यान से सुनिए। हमारे पास गुडविल के वैल्यूएशन निकालने के तमाम मेथड हैं, ठीक है, लेकिन आपके कोर्स में केवल 4 मेथड पढ़ाया जाएगा, 4 भी नहीं 3 पढ़ाया जाएगा। तो आपके शीट में कुछ जगह जब आंसर, जब जहां क्वेश्चंस हैं वहां दो क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 वो हमने रेड कलर से किया हुआ है, दिखा आपको? क्वेश्चन नंबर 19 और 20 मिला? ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 और 20, ये दूसरे मेथड का सवाल है, ठीक है, एन्युटी मेथड का। ये हमारे कोर्स में नहीं है, फिर भी हमने डाला है ताकि कुछ एक्स्ट्रा आपको सिखा दें, क्योंकि ये फाउंडेशन में आते हैं ऐसा। तो 19 और 20 ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, इस बार नहीं है। अब सुनो, अब से कहानी हमारी शुरू हो रही है कि कैसे हम निकालेंगे। आज हम एवरेज प्रॉफिट पे थोड़ा थोड़ा बात कर लेंगे और अगले दिन पे इस पे फुल बात करेंगे। तो आज हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूएशन किए, आज कुछ नहीं, केवल एक सवाल छोटा सा दिखाएंगे और उसके बाद में अगले दिन इसके बारे में बहुत डिटेल में जाएंगे। सुनो ध्यान से, हमारे पास अब मान लो कि, अब ध्यान से प्रैक्टिकली सोचो, जैसे हम सोचवाना चाह रहे हैं वैसे सोचो। मौसम का एक धंधा है, मौसम तुम्हारा मेडिकल स्टोर का क्या नाम है बताओ? मुस्कान में क्या बताई थी? पता नहीं क्या है, दुनिया में उदास व्यक्ति कोई है? मौसम, मौसम बोलो क्या है दुकान का नाम तुम्हारे? हम इनके दुकान को खरीदना चाहते हैं, जो भी नाम है। सिद्दीका बताओ तुम्हारे बिजनेस का क्या नाम है? ये कौन सा बिजनेस बताओ? कोई तो एक धंधा का नाम बता सकती है सर, मेरे पास से जो है, बोलो। आदित्य तुम बताओ। मान लो कि तुम्हारे पास 11 में जो जर्नल पढ़े थे, जर्नल में एक बहुत सारे धंधे का नाम लिखा था, पूनम इस्पात उद्योग, पूनम गारमेंट्स, ऐसे बहुत था, याद आ रहा है? याद आया है कि 10 सवाल था, 10 में उसी का नाम लिखा था, क्योंकि वो टॉपर थी उस टाइप की। मान लो कि पूनम गारमेंट्स नाम का कोई धंधा है, ठीक है ना, इनका मुस्कान या मौसम का, मौसम गारमेंट्स बोल करके एक धंधा है, और हम उसको खरीदने के मूड में हैं कि हम तुम्हारा धंधा खरीदना चाहते हैं। हम इनके पास गए और इनसे कहा कि हम तुम्हारा धंधा खरीदना चाहते हैं, एसेट लायबिलिटी वैल्यू कर ली। अब बात फंस गई कि गुडविल, ध्यान से सुनो, इधर ध्यान दो थोड़ा सा, गुडविल का वैल्यू कैसे निकाला जाए। तो हमने मौसम से कहा कि मौसम लास्ट 5 साल का प्रॉफिट हम देखेंगे तुम्हारा, तुम जैसा प्रॉफिट कर रही हो, तुम्हारा धंधा अगर हम ले लेंगे तो वही प्रॉफिट हम करेंगे, तुम्हारा धंधा अगर हम ले लें तो वही प्रॉफिट हम करेंगे। तो बोल रहे कि हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो कभी कभी 3 साल का एवरेज निकलवाते हैं, कभी 5 साल का एवरेज निकलवाते हैं, कभी 8 साल का निकलवाते हैं, जितना वो तो हमारे इनके बाट में है। ये कैसे होता है कि आओ कभी हवेली पे, आओ बैठो, आओ आओ जोमेटो से खाना मंगाएंगे, हम दोनों बातचीत कराएंगे और थोड़ा सा कुछ नशीला पदार्थ पिला के कम गुडविल निकाल के ले लेंगे। तो एक्चुअली ये आई और बोली कि सर 5 साल का आप एवरेज निकाल लीजिए। अब जानते हो चालाकी क्या होती है? अगर इसका 5 साल में धंधा अच्छा हुआ होगा, 5 साल लास्ट 5 ईयर में बहुत अच्छा धंधा किया है, तो कहेगी सर 5 साल का एवरेज निकालिए। और अगर लास्ट 3 साल धंधा अच्छा हुआ है तो कहेगी क्या सर 5 ईयर के धंधे में जाएंगे, एवरेज भी खराब कर देगा मेरा, आप 3 साल का धंधा का एवरेज निकालिए, वही प्रॉफिट हमारी होगी। अब 3 साल का कहां से एवरेज निकलेगा? हर साल ये, ध्यान से सुनना, हर साल ये क्या करती है? फाइनल अकाउंट बनाती है, बोलो हर साल। अब ये पूनम गारमेंट्स या मुस्कान गारमेंट जो भी है इनका, तो ये हर साल अपना क्या बना रही है? पीएल अकाउंट तो बना ही रही है, फाइनल अकाउंट बना रही है। तो पहले साल, कौन है बात किया जा रहा है भाई साहब? हैं दादाजी हैं, दादाजी अकाउंट पढ़ेंगे क्या कह रहा है? लॉस में हुआ वो आएगा, सारा बात आएगा। तो मान लेते हैं कि 2000, आज कितना चल रहा है? 24। हम 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 5 साल का इनकम पीएल देखना चाहते हैं।
हमने कहा नहीं, तुम ये कह रही है सर 3 साल का देखिए ना, क्या 5 साल में जाएंगे, क्योंकि यहाँ नुकसान खाया हुआ है, इसलिए कह रही मेरा एवरेज भी खराब हो जाएगा, गुडविल कम आ जाएगी। हमने कहा कुछ नहीं है, 5 साल की प्रॉफिट आप बताओ। तो इन्होंने कहा कि सर हम 5 साल में दूसरे साल तो लॉस खाए थे, चौथे साल लॉस खाए थे, और 3 साल हम प्रॉफिट किए। दिख रहा है आपको 3 साल की प्रॉफिट दिख रही है? हमने कहा इस 5 साल में आपने टोटल प्रॉफिट कितना कमाया, ठीक है? तो इन्होंने कहा कि सर मेरा ये प्रॉफिट आया, ये इस 5 साल का टोटल प्रॉफिट है। एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 5 साल में मोटा मोटी तुम कैसे कमाई हो, जितना प्रॉफिट कमाया है उसमें 5 से डिवाइड दे देंगे, यही आपका एवरेज प्रॉफिट है। यही प्रॉफिट अगर हम धंधा खरीद ले तो हमको भी लगभग ऐसा ही प्रॉफिट आएगा, एग्जैक्ट वही तो नहीं आएगा, लेकिन मोटा मोटी ऐसे आएगा। समझ पा रहे बात को? हमने कहा कि अगर तुम 2019 में ऐसा, 2020 में ऐसा, 21-22, हमारे इनके बीच में बात नहीं होगी, 5 साल का एवरेज देखेंगे हम लोग। ये डिपेंड करता है कि हम और ये किस तरह से बातें कर ले रहे हैं। ये कहीं कोई रूल नहीं है कि सर क्यों 5 साल का लगवा रहे हैं, क्यों नहीं 3 साल का लगवा रहे हैं, तो ये कहीं नियम नहीं है, ये हमारे और इनके बीच की बात है। तो हमने इनसे कहा कि मौसम से कि 5 साल का धंधा निकालो, तो इन्होंने कहा कि सर 5 साल का पीएल अकाउंट दिया, 5 साल के पीएल अकाउंट का हमने प्रॉफिट निकाला, दिस इज द टोटल प्रॉफिट, ओके। और हमने इसमें 5 से डिवाइड दिया, क्योंकि 5 साल है, 5 से डिवाइड किया, चल जो लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा। अब 5 साल में जो प्रॉफिट हुआ, ये इनका क्या निकल गया, एवरेज प्रॉफिट। सीधा सीधा मतलब है कि अगर हम इनका धंधा खरीद लें तो मोटा मोटा ये हम बता सकते हैं कि ऐसा प्रॉफिट हम कमाएंगे। अगर हम ये धंधा नहीं खरीदते तो ये प्रॉफिट किसका होता, मौसम का, क्योंकि ये बहुत सालों से धंधा चलाई है, और ये प्रॉफिट मेरा नहीं होता, ये किसका होता, मौसम का। लेकिन हम आज कह रहे हैं मौसम तुम छोड़ दो धंधा, अब हम चलाएंगे, तो ये प्रॉफिट मौसम के नाम की वजह से हमको मिलेगा कि नहीं? तो मौसम कहेगी कि मेहनत हम किए, पैसा आप ले लेंगे, ऐसा कैसा होगा, अभी इतना पैसा दे जाइए, ले जाइए। अब ऐसा प्रॉफिट कितने साल तक चलेगा? ये कह रही है कि सर ये जो एवरेज प्रॉफिट है मेरे नाम के वजह से आपको 3 साल मिलेगा। तो जो 3 साल का बात कर रहे हैं इसको कहते हैं नंबर ऑफ परचेज ईयर। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ परचेज ईयर। कितने साल तक चलेगा? तो गुडविल कितना हो गया भाई साहब? गुडविल हो गया ऐसा प्रॉफिट 3 साल तक चलेगा, तो दिस इज द गुडविल। इतना इजी नहीं है, जो आप समझ रहे हैं इतना इजी निकाल देंगे, इतना इजी नहीं है। अब ध्यान से सुनना, अगले दिन इसकी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे, आज यहाँ पे रोक रहे हैं, केवल आपको कॉन्सेप्ट दिया है। तो गुडविल कैसे निकल रहा है? गुडविल है कि फ्यूचर में जो प्रॉफिट मेंटेन होगी और इनटू नंबर ऑफ ईयर। लेकिन ये जो प्रॉफिट है इतना इजी नहीं होगा। पता है 2021 में, नहीं 2021 में मौसम कौन बने करोड़पति में गई थी, पता है? नहीं पता होगा, पता है कि नहीं? नहीं पता है, गई थी, लेकिन बेचारी हॉट सीट पे बैठी, लेकिन ज्यादा देर जमेला झेल नहीं पाई। वहां पे 10 लाख जाते जाते क्या होगा, इनका तबियत खराब हो गया। बोली बहुत हार्ड पूछ रहा था, कॉमर्स का एक भी नहीं पूछ रहा था, सब कहाँ कहाँ से, आर्ट्स वालों का ये नदी कहाँ है, वो तालाब कहाँ है, यही सब पूछ रहा था। हम नहीं जवाब पाए। 10 लाख रुपया वहां से जीत के आई। अगर कोई आदमी 10 लाख रुपया यहाँ पे जीती है 2022 में, तो क्या इस 2021 बोले थे ना, अच्छा रुको सॉरी, 2021 में अगर ये यहाँ पे जीती है तो क्या ये प्रॉफिट अपने फाइनल अकाउंट में रखी होगी कि नहीं, कि 10 लाख रुपया अमिताभ बच्चन से लेके आए हैं? क्या वो ये प्रॉफिट एवरेज को बढ़ा दे रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है? क्या हमको भी पैसा मिलेगा? हम धंधा खरीदेंगे, हम कौन बड़े करोड़पति में आएंगे? नहीं आएंगे। 2021 में नहीं, 2020 में आपको याद होगा, 2020 में एक तूफान आया था अनफान, अब भयंकर वाला आया था, 1.5 घंटे जो बारिश हुई थी, सिद्दीका के घर का टाली उड़ गया। बोली हम लोग तभी से घर चेंज किए, नए फ्लैट में आए। उस समय जो इनका घर का, दुकान का, ऑफिस का छत उड़ गया, उसमें इनके छत बनाने में 50,000 रुपए खर्चा हुए। क्या वो खर्चा हमको, हम धंधा खरीदेंगे तो मेरे भी खर्चा होगा क्या? नहीं होगा। तो ये जो प्रॉफिट्स दिए जाएंगे, इस प्रॉफिट को पहले रेक्टिफाई करके करेक्ट करना पड़ेगा कि कौन एक्चुअली ट्रेड का कौन कौन सा प्रॉफिट है। उसमें ट्रेड के अलावा जो चीज रहेंगे उसको हटा देंगे, नॉन ट्रेड के जो रहेंगे। इनके घर में 3-4, मान लो कि ये क्या नाम है इसका, मौसम, इन्होंने कुछ वो खरीद रखा है, शेयर खरीद रखे हैं, और शेयर से डिविडेंड आते हैं। क्या हम धंधा खरीदेंगे तो वो डिविडेंड का पैसा हमको दे देंगे क्या? इन्वेस्टमेंट कहीं खरीद रखा है, इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम आ रहा है तो वो तो उसी का रहेगा, वो धंधा बेच देगी। क्या इन्वेस्टमेंट सारा शेयर गहना हमको दे देगी? नहीं। बोली धंधा लीजिए ना, क्या बोल रहे हैं। लेकिन जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट में तो हम सारी बातें लिखते हैं। जब हम पीएल बनाते हैं तो पीएल में यहाँ नहीं लिखते इंटरेस्ट इनकम इतना है, अदर बिजनेस से हमारा इनकम इतना है, सब लिखते हैं, इनकम में जोड़ देते हैं। तो हमको सारे प्रॉफिट को क्या करना होगा,
ठीक करना होगा, और ठीक करके फ्यूचर में क्या प्रॉफिट धंधे में मेंटेन करेगा वो निकालना होगा, उसके बाद एवरेज लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड, और यही हमारे अगले दिन का टॉपिक होगा। ये अभी आप दिमाग में कुछ नहीं डालेंगे, ये हमने जस्ट प्रचार के तौर पे आपको दिखाया है कि ऐसा होगा। आज केवल थ्योरी आपको पढ़ाया है, आज इतना ही रखना है। अगले दिन का हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक आएगा सुपर प्रॉफिट मेथड और एक आएगा कैपिटलाइज मेथड। ये 3 मेथड हमें पढ़ने हैं। अगले दिन आप मन बना के आएंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड का पूरा रूल लिखाएंगे हम आपको अच्छे से। इसमें कई रूल नहीं लिखा है, तो हम उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके लिखेंगे, जानबूझ के इसमें नहीं लिखवाए हैं, क्योंकि कुछ बातें क्लास में हम डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में जाएंगे। एब्सेंट नहीं करना और क्लास रेगुलर आइए। आज इसको एक बार फिर से वापस डेबिट और क्रेडिटर और डेबिटर भी डाल सब बताएंगे हम। तो ये कहानी चलेगी अगले दिन, ये शीट लेके आएंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड अगले दिन शुरू करेंगे, छोटा सा टॉपिक है, और क्लास में भी करवाएंगे, कई सवाल करवाएंगे, बहुत इजी है। डरना मत कि क्या क्या बोल रहे थे, सब में घटेगा बढ़ेगा, आप आराम से कर लेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्ते, धन्यवाद, बाय बाय।